स्टार्ट है फिर। चलिए आइए ध्यान से देखिए, लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे, हमने कॉन्सेप्ट डिलीवर कर दिया सारा आपको। मोशन अंडर ग्रेविटी हमने पढ़ लिया, ठीक है। हमने सारे उसमें केस आपको देख लिए, मोशन अंडर ग्रेविटी में जितने भी डिफरेंट केसेस हमने देख लिया। और आज स्टार्ट करेंगे, ग्राफ स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। आज का जो टॉपिक अपने पास है ग्राफ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आते हैं, हमेशा आते हैं। देखा ना बेटा वो, है ना। तो ग्राफ पे काम करेंगे कम से कम हम लोग। आ जाओ, आज हम लोग ग्राफ पे काम करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, ठीक है। चलिए आइए, तो क्या होता है, आइए आपको स्लोप पहले डिस्कस कर चुके हैं। एक बार जो बच्चे को नहीं आता, एक बार थोड़ा सा बता दे रहे स्लोप क्या होता है, क्योंकि स्लोप का हम लोग यूज करेंगे, तो स्लोप क्या होता है वो हम देखते हैं। ध्यान से देखना, लास्ट क्लास में आपको बताया था कि ये आपके पास माना कि एक्स एक्सिस है, और ये आपके पास क्या बेटा वाई एक्सिस है, और एक कोई लाइन है ऐसा आपके पास, ये लाइन है और ये लाइन है, ये आपके पास लाइन है, ठीक है साहब। इस लाइन का नाम L1 है, इस लाइन का नाम L2 है, और इस लाइन का नाम कैसा है L3, राइट है सर, ठीक है सर। अब यहां से क्या हो रहा है, ध्यान से देखना सब लोग, ये लाइन L1 है, ये L2 और आपका ये L3 है। ये एंगल आपका ऐसा है, ये एंगल ऐसा, और ये एंगल आपके पास ऐसा, ठीक है साहब। इस एंगल को हमने बोला थीटा, और इसको हमने क्या बोला अल्फा, और इसको हमने क्या बोला बीटा, राइट है सर, ठीक है सर। तो ये थीटा है, ये अल्फा, और ये आपका कैसा बेटा बीटा, ओके ऐसा, ठीक। तो यहां से क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। हाँ ठीक है, थैंक यू। चलिए बात, तो ये आपके पास लाइन 3 है, ये L2 और ये आपका कैसा L1, राइट है सर, ठीक है। हम स्लोप के बारे में आपको क्या बता रहे थे कि ये जो भी एंगल आपको गिवन होता है ना, ये जो एंगल अपने पास है, ठीक है सर, ये एंगल स्ट्रेट लाइन के साथ जितना भी एंगल बनाता है, ये स्ट्रेट लाइन इस पॉजिटिव एक्स के साथ, ये अपना पॉजिटिव एक्स कहलाता है, इस पॉजिटिव एक्स के साथ जितना भी एंगल बनाता है उसको हम लोग स्लोप बोलते हैं। जैसे अगर स्लोप ऑफ बात करें कि स्लोप ऑफ L3 का जो स्लोप अपने पास है किसके बराबर है, वो आपके पास किसके बराबर है भाई साहब, L3 के स्लोप को हम लोग M3 से दिखा रहे हैं, और ये किसके बराबर है, ये जो आपका है M3 के बराबर, ये किसके बराबर है tan थीटा के बराबर, ओके। आइए इन द सेम वे स्लोप ऑफ L2 की बात करेंगे तो किसके बराबर, ये लाइन L2 है, ये M2, ये किसके बराबर, ये आपके पास है tan अल्फा के बराबर, ओके। उसी तरीके से अपने पास है स्लोप ऑफ L3 के बाद हो गया L1 की बात करेंगे। L1 लाइन का जो स्लोप अपने पास है, तो कुछ नहीं देखना, पॉजिटिव एक्स को देखेंगे, इस लाइन को देखेंगे, ये लाइन पॉजिटिव एक्स के साथ कितना एंगल बना रहा है, कितना एंगल बना रहा है बीटा के बराबर, तो इसका जो स्लोप अपने पास है उसको हमने क्या बोला है M1 इज इक्वल टू tan बीटा। ये होता है तरीका अपने पास स्लोप का निकालने का, ठीक है सर, राइट है सर, ठीक। तो ये चीज अपने पास है। अगर कोई आपके पास लाइन ऐसा होगा, माना कि एक कोई लाइन आपके पास हवा में ऐसा लाइन है, सर इसका स्लोप कितना होगा, तो कोई बात नहीं, आप क्या करेंगे कि ऐसा आप ये एक्स एक्सिस है, इस एक्सिस को यहां ले जाएंगे, ऐसा ये एक्स एक्सिस आपका यहां आ गया। अब जो ये एंगल बना रहा है, तो ये एंगल जो भी अपने पास बना रहा है, जैसे आप हमने क्या बोला गामा, तो L4 का जो अपने पास स्लोप होगा वो किसके बराबर होगा, ये हमने क्या बोला इसको गामा, तो ये अपने पास किसके बराबर tan गामा के बराबर, राइट है सर। तो इसी तरह से हम कह रहे हैं कि स्लोप ऑफ L4 लाइन का जो स्लोप अपने पास है, जिसको M4 के बराबर बोल रहे हैं, ये किसके बराबर है tan गामा। ये बात पहले हम देख चुके स्लोप का, राइट है सर। तो स्लोप देखना आना चाहिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपका। जैसे ऐसी लाइन आपको देखो, जैसे ऐसी लाइन कैसा हो रहा है, देखो मैं आपसे ऐसे कह रहा हूं कि एक आप समझ ले, आप यहां समझ लेंगे तो फिर मुझे आगे दिक्कत नहीं होगा। इधर हमने ले लिया एक्स एक्सिस, इधर हमने ले लिया वाई एक्सिस, एक लाइन आपके पास ऐसे, फिर थोड़ा सा ऐसे, फिर ऐसे, फिर आपके पास ऐसे। तो क्या जैसे जैसे लाइन आपका, ये आपके पास पहला, ये दूसरा, ये लाइन जैसे जैसे आपका देखो जी, और एक और लाइन है बिल्कुल ऐसा है, ये 3 ऐसा लाइन, कितने लाइन है 5। इस लाइन का जो स्लोप अपने पास है कुछ ना कुछ होगा, फिर इसका क्या धीरे धीरे एंगल आपका बढ़ रहा है, आप इधर से इधर की तरफ आ रहे हैं, तो क्या आपका एंगल बढ़ रहा है। ये जो एंगल है, ये एंगल मन में सोचा 15, तो ये आपका 20, ये आपका 30, ये आपका 45, और ये आपके पास लगभग 90। तो क्या आप जैसे जैसे इधर की तरफ आ रहे हैं, क्या एंगल आपका चेंज हो रहा है। अगर एंगल बढ़ रहा है तो क्या tan ऑफ एंगल की वैल्यू भी क्या बढ़ेगी। जैसे अपने पास एंगल बढ़ रहा है, तो क्या जो tan के साथ लेंगे वैल्यू अपने पास वो भी बढ़ेगा। इसका मतलब आप इधर से इधर की तरफ आ रहे हैं, तो इसको आपने L1 बोला, इसको आपने L2, इसको आपने L3, इसको आपने क्या बोला L4, इसको आपने क्या बोला L5, ऐसा। तो अगर मैं तुमसे कहूं सबसे बड़ा एंगल किसके लिए अपने पास है, L5 के लिए। सबसे बड़ा एंगल किसका है, L5 का। सबसे छोटा अपने पास किसका, L1 का।
तो अगर एंगल सबसे छोटा अपने पास L1 का है तो क्या स्लोप जो होगा सबसे छोटा L1 का होगा, और सबसे बड़ा स्लोप किसका अपने पास होगा, L5 का। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि स्लोप M1 देन अपने पास M2 और यहाँ पे M3, ये M4 और ये आपके पास क्या है M5। तो सबसे बड़ा स्लोप M5 का देना आपके पास M4, देना आपके पास M3 और M2, मतलब सबसे छोटा जो स्लोप है वो M1 का है, और जो सबसे बड़ा आपके पास किसका स्लोप है, M5 का, ऐसा ठीक है। तो आप क्या देख रहे हैं कि जो लाइन अपने पास है, एक लाइन यहां पड़ा, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, ऐसे। क्या आपका हाथ हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल हो रहा है? आप जब इधर से इधर की तरफ जा रहे हैं तो पहले आपका हाथ ऐसे था, अब धीरे 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 क्या आपका हाथ सीधा हो गया। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जब मैं हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल जाता हूं, हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल लाइन होगा तो जो स्लोप अपने पास वो इंक्रीज करेगा। वो आपका स्लोप कैसा कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। देखो जी, ये लाइन कैसा अपने पास हॉरिजॉन्टल, आप जैसे से इधर जा रहे हो क्या लाइन आपका वर्टिकल हो गया। ये लाइन सीधा वाले को क्या बोलते हैं, वर्टिकल, इसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल। तो पहले आपका लाइन ऐसे था, आप ऐसे से चल रहे थे, क्या आपका लाइन ऐसे हो गया। आप तो क्या हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल जा रहे हैं तो क्या स्लोप आपका इंक्रीज कर रहा है, ठीक है ऐसा। तो स्लोप आपका इंक्रीज कर रहा है, मतलब इसका स्लोप सबसे ज्यादा, इसका स्लोप आपका सबसे कम। तो हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल जब होता है लाइन, ये लाइन हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल है तो स्लोप आपका इंक्रीज करेगा। अब उल्टा कहेंगे कि वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल होगा, अगर वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल होता है तो जो स्लोप अपने पास है वो डिक्रीज करेगा। वो क्या करेगा आपका स्लोप, इसका साइन का मतलब होता है अगर मैंने नीचे करके बनाया मतलब डिक्रीज कर रहा, ऊपर करके बनाया तो मतलब आपका इंक्रीज कर रहा। समझना इंपॉर्टेंट है। फिर से कह रहा हूं, आप देखिए यहां पे एंगल छोटा, तो छोटा एंगल tan 30 बड़ा कि tan 45 बड़ा, tan 45 बड़ा, मतलब एंगल बढ़ रहा तो क्या tan की वैल्यू भी बढ़ रही। तो यहां पे एंगल छोटा तो क्या tan की वैल्यू भी छोटा, जब tan की वैल्यू छोटा तो क्या स्लोप भी छोटा, बोलना यार। तो यहां का स्लोप सबसे छोटा, यहां का स्लोप सबसे बड़ा। तो क्या आप इधर से इधर आ रहे हैं तो क्या लाइन हॉरिजॉन्टल से जैसे जैसे वर्टिकल हो रहा है तो क्या उसका स्लोप इंक्रीज कर रहा है, हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल हो रहा तो क्या उसका स्लोप इंक्रीज कर रहा है। अब उल्टा कहेंगे वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल हो रहा तो स्लोप उसका डिक्रीज कर रहा है। समझ में बात आ रही। तो इसको याद रखना है और समझना है, समझ रट के नहीं। आप खुद देखें कि जब यहां पे तो एंगल छोटा तो स्लोप छोटा, उससे बड़ा एंगल तो स्लोप उससे बड़ा, उससे बड़ा एंगल तो स्लोप उससे बड़ा। देखो भाई आप समझने के लिए लिख लो कि ये माना कि 15 डिग्री, तो ये 20 डिग्री, ये आपका 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, तो ये आपका 90 डिग्री। ऐसा समझ में बात आ रही। तो क्या आपका एंगल बढ़ेगा तो क्या tan ऑफ एंगल भी बढ़ेगा, और उसका tan लगाएंगे तो सारा बढ़ेगा। जब सब बढ़ेगा देखो तो tan 30 बड़ा कि tan 45 बड़ा, tan 45 बड़ा, तो क्या इसका स्लोप बड़ा, इसका स्लोप छोटा, बोलना यार। इसके स्लोप को आपने M1 बोला, इसको आपने M2, इसको आपने M3, इसको आपने क्या बोला M4, इसको क्या आपने बोला M5। बात समझ में आ रही। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि आप देखिए स्लोप कैसे चेंज हो रहा है, क्योंकि हमको यही देखना ग्राफ में, हमको यही सीखना है कि स्लोप। तो आपको एक बात याद रखना है कि जब हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल होगा, जब हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल होगा तो आपके स्लोप इंक्रीज करेंगे। जो वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल अपने पास होगा हमारा लाइन, जब वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल हो जाएगा तो स्लोप हमारा डिक्रीज करेगा। मतलब स्लोप का मतलब ये, स्लोप मतलब ये कहना चाह रहा हूं, स्लोप का मैग्नीट्यूड, स्लोप राइट, ऐसा स्लोप मतलब स्लोप का मैग्नीट्यूड राइट, ऐसा ठीक है। थोड़ा सा इधर स्लोप आपका नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव, इसलिए मैग्नीट्यूड लगा दिया, सिस्टम ही खत्म। यहां भी हमने क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड लगा देंगे, तो ये आपके पास ऐसा होगा। समझ में बात आ रही। इसको देखना आना चाहिए। जब ये देख लेंगे तभी हम क्वेश्चन को बना पाएंगे। आपको सबसे पहले क्या पता है स्लोप क्या होता है, तो आपने जो भी लाइन है उसका स्लोप आपको देखना है, तो वो पॉजिटिव एक्स के साथ कितना एंगल बना रहा है उसको tan के साथ ले लेंगे, क्या स्लोप वही हो जाएगा। इसका स्लोप tan थीटा, इसका स्लोप tan अल्फा, इसका स्लोप tan बीटा, इसका स्लोप tan गामा। समझ में आता है, बोलना भाई ये तो स्लोप हो गया। अब स्लोप कैसे इंक्रीज करता, जिसका एंगल बड़ा उसका स्लोप बड़ा, जिसका एंगल छोटा क्या उसका स्लोप छोटा। तो क्या इसका एंगल सबसे बड़ा, इसका स्लोप सबसे बड़ा, उसका एंगल सबसे छोटा तो क्या उसका स्लोप सबसे छोटा, बोलना। अब आप देखिए कि आप इधर से इधर की तरफ गए तो क्या आपका लाइन हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल हो गया। तो जब हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल होगा तो क्या स्लोप आपका इंक्रीज करेगा। वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल उधर इधर की तरफ जाएंगे तो आपके पास क्या वो डिक्रीज कर रहा है। इसका यूज करेंगे हम, बता रहे हैं ठीक है ऐसा। तो ये चीज आपके पास है, पहले आप इसे बना ले फिर आगे चलेंगे। वीडियो पॉज कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा ये स्टार्ट कर रहे तो आपने क्या देखा, स्टार्टेड राइट, आपने क्या देखा इंपॉर्टेंट है। आपने स्लोप सीखा, स्लोप को आपने एनालिसिस करते देखा कि सर ग्राफ जब आपका स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल की तरफ होता है तो क्या आपका स्लोप इंक्रीज कर रहा है, और उल्टा कहेंगे वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल अपने पास होगा तो स्लोप हमारा डिक्रीज कर रहा है। आइए स्लोप का मैग्नीट्यूड इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा है। खैर अब ध्यान से देखना,
बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है जो डिस्कस करने जा रहे हैं। सब लोग इधर बोर्ड की तरफ देखेंगे। देखो जी, आपको क्या है ना, यही 8 ग्राफ हम बना करके देंगे जो आपको बहुत हेल्प करेगा। सब कुछ इसी के ऊपर है। एक बार इसके ऊपर कमांड हो गया तो फिर आप कभी नहीं फंसिएगा ग्राफ में। एक बार आप इसके ऊपर कमांड हो गया तो फिर आप कभी नहीं फंसेगा। और बीच बीच में अभी आता भी रहेगा तो हम बताते भी चलेंगे मैक्सिमा कैसे होता है, मिनिमा कैसे निकालते हैं, फिर कैसे देखते हैं फंक्शन का कर्व ऊपर की तरफ होगा कि नीचे की तरफ होगा, हम सब कुछ करेंगे। चलो सब लोग बेटा इधर ध्यान से देखना। आइए, सबसे पहला ग्राफ क्या होता है, आइए सुनिए ध्यान से। हम लोग ग्राफ बना रहे हैं, इसमें सबसे पहला हम लोग लेते हैं, सब लोग ध्यान से देखिएगा। पहला यहाँ पे लेते हैं ऐसा, एक ऐसा बनाएंगे, ओके। दूसरा आपके पास ग्राफ, और ये आपके पास है तीसरा। सब लोग प्लीज बोर्ड पे देखेंगे, कोई बात नहीं करेगा, ठीक है सर। 3 तरह के ग्राफ, आप एक एक चीज हम देखेंगे कैसे क्या हो रहा है। इधर हमने ले लिया x, इधर आपका जनरली x ही होता है ना, इधर x होता है जनरल में कह रहे हैं, और इधर अपने पास y होता है। अब x की जगह पे कुछ भी ले लें वो तो बात की बात है, ये y होता है। और ये आपके पास क्या होता है, y। कोई बोर्ड की तरफ से अपना निगाह बिल्कुल हटाएगा नहीं, सब लोग बोर्ड की तरफ देखेंगे, ठीक है साहब। इसमें क्या होता है कि हम क्या देख रहे हैं कि आपके 3 तरह के ग्राफ होंगे, कैसे कैसे। चलिए, सबसे पहला अपने पास एक ग्राफ ऐसा होगा। हम तीनों केस में आप पहले आपको सब कुछ बताएंगे, आप 1 बाय 1 देखना। एक दूसरा ग्राफ आपके पास ऐसा, और तीसरा ग्राफ आपके पास ऐसा। ध्यान से देखना, 3 तरह के ग्राफ को बनाए। ये क्या है इसके अंदर, सुनिए। मैं सबसे पहला जो कह रहा हूं इसके लिए वो आपसे ही कह रहा हूं कि इंक्रीजिंग ग्राफ है तीनों। अब तो पहले चेक करेंगे इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग मतलब ऐसा ग्राफ जिसकी वैल्यू बढ़ रही है, जिसकी वैल्यू बढ़ रही है। आइए, तो सबसे पहला अपने पास कैसा ग्राफ है, इंक्रीजिंग है। हम दिखाएंगे कैसे बढ़ रहा, आपको फील दिलाएंगे। ये भी कैसा ग्राफ है, इंक्रीजिंग है। और ये भी कैसा ग्राफ आपके पास बेटा, ये आपके पास ये भी हमारा इंक्रीजिंग ग्राफ है। कैसा ग्राफ है, इंक्रीजिंग। आइए फील करते कैसे इंक्रीज कर रहा है। आ जाओ, देखो कैसे। जैसे जैसे आप क्या करेंगे, जैसे हमको क्या करना है कि x1 पे y की वैल्यू को देखना कितना है, फिर हम x2 पे चेक करेंगे, फिर अपने पास x3 पे चेक करेंगे कि y की वैल्यू कितना है। क्या जैसे अगर आपको यहां पे चेक करना है तो आप क्या करेंगे, यहां से एक परपेंडिकुलर ऐसा और इस पे परपेंडिकुलर गिराएंगे। तो x1 पे जो वैल्यू अपने पास आई कितना आया, y1। x2 पे जो वैल्यू अपने पास आएगी, क्या आपके पास वो कितना आ रहा है, y2। x3 पे जो वैल्यू अपने पास आ रहा है, क्या आपके पास ही y3 आ रहा है। अब तुम मुझे बताओ, क्या x1 x2 x3 में कौन बड़ा, x3 सबसे बड़ा, फिर उसके बाद x2, फिर उसके बाद x1। क्या x की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ रही है, क्या वैसे वैसे y की वैल्यू भी बढ़ रही। क्या जैसे जैसे हमने x की वैल्यू को चेंज किया वैसे वैसे जो y की वैल्यू अपने पास आ रही है, इसके करस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू आ रही है, क्या वो बढ़ता हुआ आ रहा है कि घटता हुआ आ रहा है। तो आप देखें कि आप यहां पे देखें कि सर जी y1 सबसे बड़ा है, उसके बाद y2 है, उसके बाद अपने पास y3 सबसे बड़ा, y1 सबसे छोटा। मतलब जैसे जैसे ऊपर जाता तो क्या वैल्यू बढ़ता है। बचपन में पढ़े होंगे ना, 0 1 2 3 4 5 ऐसा पढ़े होंगे बचपन में। तो ये मन में सोचा 1 तो ये 2 तो ये 3, ये मन में सोचा 1 2 1 ये मन में सोचा 2 4 6, ऐसा भी सोच सकते। आप क्या देख रहे, जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे y की वैल्यू बढ़ रही है। तो कैसा ग्राफ है, इंक्रीजिंग ग्राफ। कैसा ग्राफ है ये, इंक्रीजिंग। आगे इसको देखेंगे क्या इंक्रीजिंग है। आज एक बार यहां पे चेक किया तो यहां से अपने पास ये परपेंडिकुलर यहां मिला, एक बार यहां पे चेक किया, ध्यान से देखिएगा तो क्या आपके पास वैल्यू यहां मिला। इसका मतलब अगर ये y1 और ये अपने पास y2 और ये अपने पास x1 ये x2, क्या x के साथ y की वैल्यू बढ़ रही है। अरे बढ़ रही है क्या, अगर बढ़ रही है x के साथ y की वैल्यू तो आप देखिए जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी क्या y की वैल्यू बढ़ रही है। तो क्या अपने पास इंक्रीजिंग ग्राफ। कैसा ग्राफ, इंक्रीजिंग। इन द सेम वे एक बार यहां पे चेक करेंगे x1, तो x1 पे कितनी वैल्यू अपने पास आ रही है, क्या ये y1 के बराबर। उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़े x2 पे गए, उसके बाद यहां पे चेक करेंगे तो क्या यहां पे परपेंडिकुलर गिराएंगे तो क्या आपके पास y2 मिला। तो क्या x1 और x2 क्या जैसे x की वैल्यू बढ़ी तो क्या y की वैल्यू भी बढ़ी। अरे बढ़ी कि नहीं बढ़ी। तो क्या तीनों के तीनों इंक्रीजिंग ग्राफ है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये तीनों के तीनों कैसे ग्राफ अपने पास, इंक्रीजिंग ग्राफ। राइट है सर, राइट है सर, ठीक है सर। अब जो इंपॉर्टेंट बात इसमें आता है कि तीनों के तीनों इंक्रीजिंग ग्राफ है, मतलब x के साथ जैसे जैसे x की वैल्यू को बढ़ाओगे वैसे वैसे y की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है सर। अब यहां से क्या हो रहा है, सेकंड पॉइंट मैं कह रहा हूं कि इसका जो स्लोप अपने पास है, इसका स्लोप इस लाइन का चाहे इस ग्राफ का जो भी स्लोप अपने पास है, कैसा अपने पास है बेटा, पॉजिटिव। स्लोप मतलब m और m कैसा आपके पास है, पॉजिटिव। ये चेक करें कैसे पॉजिटिव है।
आइए इसका भी जो स्लोप अपने पास है, ये जो अपने पास जो भी m है ये भी पॉजिटिव, कैसे चेक करेंगे, आ जाओ। ये भी स्लोप इसका इंक्रीजिंग ग्राफ का जो स्लोप अपने पास है जो m है वो कैसा है, पॉजिटिव। याद रखिएगा इंक्रीजिंग ग्राफ का स्लोप हमेशा पॉजिटिव होता है, और डिक्रीजिंग ग्राफ जब इसके बाद बनाएंगे, अभी 3 इंक्रीजिंग बनाया फिर 3 डिक्रीजिंग बनाएंगे, तो इंक्रीजिंग ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। कैसे, आ जाओ देखते हैं। तुम बताओ मुझे, क्या ये स्ट्रेट लाइन है, ये कैसा स्ट्रेट लाइन है? तो स्ट्रेट लाइन का जब स्लोप निकालेंगे ध्यान से देखिएगा, तो क्या वो x के साथ कितना एंगल बना रहा है उसको देखेंगे। तो ये जो भी एंगल है, क्या माना कि मन में थीटा, तो क्या थीटा जो आपके पास है बेटा, क्या एक्यूट एंगल है कि ऑब्ट्यूज एंगल है? क्या 90 से छोटा है ना? तो 90 से छोटा, तो tan 0 से लेकर के 90 के बीच में जो tan की वैल्यू अपने पास होती है, क्या वो नेगेटिव होता है, सॉरी पॉजिटिव होता है? tan 0 से लेकर के 90 के बीच में जो वैल्यू अपने पास होती है tan का, tan जो अपने पास है 0 से लेकर के 90 के बीच में कैसा वैल्यू होता है, क्या पॉजिटिव होता है? कैसा होता है, पॉजिटिव। इसका मतलब यहाँ पे जो भी मन में सोचो 45 है, मन में सोचो 60 है, मन में सोचो 30 जो भी है, तो क्या इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी? अगर एक्यूट से बड़ा होता, मतलब 90 से बड़ा होता, तब नेगेटिव आता। अभी कैसा अपने पास है थीटा, या आपके 90 से छोटा है, तो क्या इसका स्लोप अपने पास कैसा, पॉजिटिव होगा? बोलना भाई, बात समझ में आ रही? इसका जो स्लोप अपने पास है, क्या 90 से छोटा है, तो कैसा अपने पास होगा, ये पॉजिटिव। अगर 90 से बड़ा होता तो फिर अपने पास नेगेटिव। ये देखिए सर, स्ट्रेट लाइन तो आपने फटक से निकाल दिया, आपने बोला स्लोप पॉजिटिव। यहाँ पे तो स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये कर्व है। ये कैसा बेटा, कर्व। तो ये जब कर्व आपके पास है इस तरह से, तो इसका स्लोप कैसे निकालते हैं? तो स्लोप कैसे निकालते हैं इसका सुनिए ध्यान से। इसके जिस भी पॉइंट पे आपको स्लोप निकालना है, उस वाले पॉइंट पे आप टेंजेंट को ड्रॉ करेंगे। जिस भी पॉइंट पे निकालना है, माना कि यहाँ पे कोई x पॉइंट है, यहाँ पर जाकर के हमें स्लोप निकालना है, कि चेक करना है यहाँ पे इसका स्लोप कितना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक टेंजेंट को ड्रॉ करेंगे। इसको बेटा, टेंजेंट को, जो टेंजेंट का स्लोप होगा वही उसका स्लोप होगा। तो क्या ये जो टेंजेंट है, क्या ये टेंजेंट अगर मन में सोचा जाए, क्या वो x के साथ एक्यूट एंगल बना रहा है कि ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है? मन में सोचेंगे कैसे, मन में इसको उठा करके x को यहां ले गए x को उठा करके देखो तो एंगल एक्यूट है कि ऑब्ट्यूज है? एक्यूट है। तुम कहीं भी चेक करो, देखो ध्यान से प्लीज। कोई बोलेगा नहीं नहीं, नहीं यहां चेक करना चाहते, कोई बात नहीं, यहां चेक कर, जहां पे चेक करना, यहां पे आपको क्या बनाना पड़ेगा, टेंजेंट। टेंजेंट मतलब एक पॉइंट को टच करने वाला लाइन, ऐसा इस कर्व के एक पॉइंट को टच करने वाला टेंजेंट बनाएंगे। आपने यहां टेंजेंट बनाया और उठा करके आप किसको ले गए, वाई को, तो एक्स को ले गए, तो क्या यहां पे जो एंगल बनेगा, क्या एक्यूट बनेगा? क्या हर जगह एंगल अपने पास एक्यूट बनेगा? अगर एंगल एक्यूट बनेगा तो क्या हर जगह जो स्लोप अपने पास है पॉजिटिव आएगा? क्या हर जगह स्लोप कैसा आएगा? इसमें स्लोप जो अपने पास है पॉजिटिव के साथ साथ में कैसा अपने पास है बेटा, कांस्टेंट है। ये तो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है, बट यहाँ पे स्ट्रेट लाइन नहीं है, स्ट्रेट लाइन नहीं, कर्व है। कैसा अपने पास है बेटा, कर्व। अगर ये कर्व आपके पास है बेटा, तो इसमें क्या हो रहा है कि जो स्लोप अपने पास पॉजिटिव तो है, इसके स्लोप कैसे, इसके स्लोप अपने पास कैसे हैं, पॉजिटिव, क्योंकि सारे के सारे एंगल अपने पास एक्यूट एंगल कैसे बन रहे हैं, एक्यूट एंगल बन रहे पॉजिटिव। अच्छा इधर ध्यान से देखिए, इस वाले केस में अगर आप यहां चेक करना चाहेंगे, आप किसी भी पॉइंट पे गए, यहां से यहां पे गए, या आपने यहां पे एक टेंजेंट को लिया, चलिए इस टेंजेंट क्या एक्स के साथ सोचो, इमेजिन करो, अब क्या एक्स के साथ ये पॉजिटिव कितना एंगल बना रहा है, एक्यूट की ऑब्ट्यूज, एक्स के साथ कितना एंगल बना रहा है? आपको मन में आप इस एक्स को उठा करके यहां ले गए और चेक किया, क्या ये एंगल अपने पास कैसा है, ये जो एंगल आपके पास है कैसे अपने पास ये एंगल है, क्या एक्यूट है? तो क्या अगेन अपने पास एम कैसा, पॉजिटिव। आप कहीं भी चेक करें, कोई बोलेगा नहीं मैं यहां चेक करना चाहता हूं, कोई बात नहीं बेटा, आप यहां चेक कर लो। आप यहां चेक करोगे, ये आपका एक्स हो गया, ये टेंजेंट हो गया, तो क्या ये एंगल अगेन आपके पास एक्यूट है? तो क्या हर जगह पे एंगल कैसा बन रहा है, एक्यूट। तो एक्यूट एंगल के लिए tan थीटा की वैल्यू कैसा होती है, पॉजिटिव। इसका मतलब हर जगह m की वैल्यू कैसा है, तो इसमें भी पॉजिटिव, इसमें भी पॉजिटिव, इसमें भी पॉजिटिव। मतलब इंक्रीजिंग ग्राफ का जो स्लोप होगा वो हमेशा कैसा होगा, कैसा होगा, पॉजिटिव। बात समझ में आई? तो इंक्रीजिंग ग्राफ का स्लोप अपने पास कैसा होगा, पॉजिटिव। अब इस बार देखो सर जी, यहां तुम देख रहे हो, हाँ बेटा देख रहे हैं स्लोप अपने पास पॉजिटिव, ओके बेटा, सब कांस्टेंट भी है। और इस बार ए हटा दे प्लीज, तोड़ देंगे, ध्यान से देखिए, देख ये स्लोप अपने पास है m, यहां पे स्लोप अपने पास कितना m जो पॉजिटिव है। पॉजिटिव के साथ साथ में क्या स्लोप चेंज कर रहा है, क्या हर जगह एंगल चेंज कर रहा है? अगर हर जगह एंगल चेंज कर रहा है तो क्या हर जगह स्लोप की वैल्यू चेंज कर रही है? बोलना भाई। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे एक बात बताओ, क्या यहाँ पे एंगल अगर तुम मन में सोचो θ1, यहाँ पे अपने पास क्या θ2, तो क्या एंगल डिक्रीज कर रहा है क्या?
सोचो थोड़ा यार, यहाँ पे एंगल θ1 कौन बड़ा, तुम इतना तो बता सकते हो, θ1 बड़ा कि θ2 बड़ा? θ1 बड़ा कि θ2? θ1 बड़ा। अरे भाई ये तो लेट रहा ना, ये लेटते लेटते सट जाएगा। देख यहाँ लेटा दे, यहाँ पे ये टेंजेंट और ये अपने पास क्या था, बिल्कुल सट गया। तो क्या इधर से इधर जा रहे तो क्या एंगल छोटा हो? एंगल अपने पास छोटा है, तो क्या एंगल अगर छोटा हो रहा है तो क्या स्लोप जो अपने पास है, क्या जो स्लोप की वैल्यू अपने पास है वो डिक्रीज कर रही? अगर एंगल छोटा हो रहा है तो क्या स्लोप की वैल्यू डिक्रीज कर रही? अगर स्लोप की वैल्यू अपने पास डिक्रीज कर रही है मतलब कि, अच्छा ऐसे नहीं याद रखना, हमें ऐसे हमें डरावना सा लग रहा है, पहले फील कर लो दोनों तरीके से। उठ जा, ध्यान से देख, आप इधर से ऐसे जाओगे, आप एंगल की वैल्यू के देखो डिक्रीज कर रही है। अगर एंगल डिक्रीज कर रहा है तो मतलब स्लोप की वैल्यू भी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रहा भाई साहब। तो क्या आप इधर से इधर की तरफ जा रहे हो तो क्या स्लोप की वैल्यू आपके पास कैसी, पॉजिटिव के साथ साथ में डिक्रीज कर रही है? तो पहले मन में सोचा 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1, कुछ इस तरह से डिक्रीज कर रहा है ऐसा। तो यहां पे अपने पास क्या है कि स्लोप अपने पास है बेटा, स्लोप डिक्रीजिंग। ये आपका कैसा है, स्लोप अपने पास डिक्रीजिंग। इस वाले केस में स्लोप अपने पास कैसा होगा, सुनिएगा ध्यान से, स्लोप इस वाले केस में कैसा अपने पास होगा, आइए चेक करते हैं। आप अगर चेक करेंगे तो सोचेंगे, आपने यहां पे देखा तो ये θ1, आपने यहां देखा तो θ2, क्या एंगल बढ़ गया? अगर एंगल बढ़ गया तो क्या स्लोप बढ़ गया? बोलना भाई, क्या x के साथ एंगल बढ़ गया तो स्लोप बढ़ गया? इसका मतलब यहाँ पे स्लोप भी क्या कर, यहाँ पे स्लोप कैसा है बेटा, इंक्रीजिंग है क्या? अरे बोलो, समझ में बात है। एक बात आपसे कहा हमने कि जब आप वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल जाते हो तो स्लोप आपका डिक्रीज करता है। यही लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ देखो तो, आपने ऐसा लिखा होगा नोट करके, मैं फिर लिख रहा हूं नोट करके। क्या लिखा कि अगर आप वर्टिकल से, अगर आपका ग्राफ वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल होता है तो क्या लिखा था हमने, अगर ऐसा होता है तो मॉडुलस ऑफ m, मतलब m का मैग्नीट्यूड, मतलब स्लोप का मैग्नीट्यूड, नेगेटिव है तब भी पॉजिटिव बना दिया, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। मॉडुलस ऑफ m की वैल्यू अपने पास डिक्रीज करती है। क्या यही बात लिखा हुआ था, देखो तो यही बात लिखा था अभी जस्ट। अब यहां पे नोट करके, पहला नोट करके सेकंड पॉइंट अपने पास, ये भी नोट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। आ जाओ, उल्टा हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल जाएंगे, प्लीज सब लोग इधर देखना, हिलना मत प्लीज। वर्टिकल जाएंगे, हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल जाएंगे तो मॉडुलस m की वैल्यू अपने पास क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। एक मिनट, कोई हिलना भी मत, यहां ध्यान से देखिए, सब कुछ देखते हैं जो बात लिखा हूं। क्या ये ग्राफ पहले वर्टिकल था अब लेट गया? क्या ये खड़ा था अब लेट गया? तो क्या m की वैल्यू अपने पास क्या होना चाहिए, हम मतलब सर जी वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल क्या डिक्रीज होना चाहिए? यहां भी हमने क्या लिखा, तो दोनों तरीके से देखा, एंगल से देखे या फिर डायरेक्ट आप याद रखें। आपको डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है, याद रखिएगा, राइट। ऐसा जब भी अपने पास वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल होंगे, वर्टिकल से मतलब ग्राफ खड़े से लेटेगा, ऐसा खड़ा था अब लेट गया, खड़ा था लेट गया। अगर ये लेटा तो जो m की वैल्यू अपने पास वो डिक्रीज करेगी। अगर ग्राफ हॉरिजॉन्टल से लेटा से खड़ा हो जाएगा, देखो ग्राफ पहले लेटा हुआ था अब ये खड़ा हो गया, तो क्या आपके पास इस तरह से क्या आप देख रहे हैं कि स्लोप की वैल्यू इंक्रीज कर रही है? बात समझ में, वही बात लिखा हुआ है कि हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल अपने पास m की वैल्यू, मतलब मॉडुलस ऑफ m की वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। समझ में बात, यहां भी आपने देखा क्या इंक्रीजिंग आ। तो कभी भी ग्राफ अगर खड़ा से लेटेगा तो याद रखना अपने पास स्लोप की वैल्यू डिक्रीज कर रही है, और लेटा से खड़ा अपने पास होगा तो क्या आपने याद रखना क्या कर रही है, वो इंक्रीज कर रही है। समझ में बात आई। अभी 3 ग्राफ की बात किया, जो बात इंक्रीजिंग ग्राफ के लिए किया, तीनों इंक्रीजिंग है, हाँ, तीनों में स्लोप पॉजिटिव, हाँ बिल्कुल पॉजिटिव, ओके। इसका स्लोप कांस्टेंट, इसका स्लोप डिक्रीजिंग, उसका स्लोप अपने पास इंक्रीजिंग। हम तुम्हें बस इतना ही देंगे, स्लोप तुम्हें बनाना हो, ग्राफ तुम्हें बनाना हो, तुम्हें याद होगा तभी बना पाओगे। मैं बोलूंगा बेटा ऐसा ग्राफ बनाओ जो इंक्रीजिंग हो, ओके सर, स्लोप पॉजिटिव हो, ओके सर, पॉजिटिव में डिक्रीज करता हो तो सिमुलिक सर डिक्रीज करता, वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल कर देंगे। 1 सेकंड बनाना चाहिए, सब कुछ नहीं, सब याद हो जाएगा आपको। मैं ऐसे बोलूंगा स्लोप बना बेटा, ग्राफ बनाओ, ओके ग्राफ, आप कंडीशन देख करके ग्राफ चूज करो, चारों में कौन सा सही है। तो कंडीशन ऊपर लिखा होगा, ऐसा ग्राफ जिसमें से इंक्रीजिंग हो, ओके, उसके बाद उसका स्लोप पॉजिटिव, ओके, पॉजिटिव में उसकी जो मैग्नीट्यूड है स्लोप का वो डिक्रीज करता हो, कैसा अपने पास बेटा, डिक्रीज, तो वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल, डिक्रीज मतलब वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल। ऐसा ग्राफ जिसका स्लोप इंक्रीज करता हो हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल। बात समझ में आई? एक बार इसके ऊपर पकड़ हो जाएगा, कहीं भी आप ग्राफ में नहीं फंसेंगे, कहीं भी आप ग्राफ में नहीं फंसेंगे। बात समझ में आ रही? इसको प्यार से नोट कीजिए, 1 2 3, फिर हम आगे चलेंगे। वीडियो पॉज कीजिए, जल्दी करना।
क्या क्या? हाँ, अगर अब जो अपने पास है अगला 3, ध्यान से देखिए कितने हो गए, 3 हो गए ना। आइए 3 चौथे नंबर पे आइए। आप लोग सब लोग ध्यान से देखना, चौथे नंबर पे यहां बनाता हूं अगेन अपने पास ऐसा, फिर हम लोग बनाते हैं 5वें नंबर पे अगेन अपने पास ऐसा, फिर बनाते हैं 6ठे नंबर पे अगेन ऐसा। ये आपको याद होना चाहिए, ये आपको याद होना चाहिए सुबह शाम, और 10 बार एक एक ग्राफ को 10 बार बना बना के प्रैक्टिस करना। ऐसे नहीं करना कि आप याद के लिए बस रट, नहीं फायदा होगा। बना बना करके सर ऐसे होता है, ऐसे होता है, फिर आपको याद हो जाएगा तो काम आएगा। ये आपका y, ये आपके पास x, ये आपके पास y, ये आपके पास x, ये आपके पास y, और ये आपके पास x। कुछ ऐसा आपके पास, सब लोग शांति बना के रखे। आ जाओ, ये थोड़ा सा तिरछा हो गया, सही कर लेते इसको। चलिए, ये आपके पास हो गया x, ठीक है। जो एब्सेंट मारा फिर उसको चांद दिखेगा कल। सब लोग ध्यान से देखना। आ जाओ, तो हम क्या करेंगे अपने ध्यान से देखिए। सबसे पहला अपने पास है डिक्रीजिंग में ऐसा, ओके, देखना ध्यान से ऐसे। आइए, सब डिक्रीजिंग ग्राफ है। पहले ये फील दिला देते कैसे डिक्रीजिंग, पहले आपको यही बता देते। आ जाओ, सबसे पहले क्या लिखे अपने पास है, डिक्रीजिंग ग्राफ कैसे आपको फील दिलाते हैं। चलिए, ये आपके पास कैसा है, ये भी आपके पास है डिक्रीजिंग ग्राफ, ओके सॉरी। ये आपके पास कैसा है, ये भी आपके पास है डिक्रीजिंग ग्राफ, ओके। चलिए कैसे, आइए फील करते हैं। क्या डिक्रीजिंग का मतलब x के साथ y की वैल्यू घटेगी, जैसे जैसे x बढ़ेगा y की वैल्यू, तुम पहले इधर देख लो, तुम तो मैं लिख दे रहा हूं। इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है, डिक्रीजिंग का मतलब जैसे जैसे x की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो y की वैल्यू भी बढ़ रही है, तो ये अपने पास कौन सा ग्राफ है, इंक्रीजिंग। अगर x की वैल्यू आपने बढ़ाया, y की वैल्यू डिक्रीज कर रही है, तो क्या अपने पास हो जाएगा, ये डिक्रीजिंग। समझ में बात आ रही है। आइए चेक करते हैं, आइए चेक करते हैं इसको। चलो ठीक है सर, ये डिक्रीजिंग ग्राफ है आपके पास, ठीक है सर। कैसे कैसे डिक्रीजिंग है चेक करते हैं। चलो, यहां मन में सोचो तो क्या आपके पास ये x1 है, ये मन में सोचो तो क्या आपके पास x2 है। क्या x1 पे जो वैल्यू अपने पास होगी बेटा, क्या वो ऐसा होगी y1 के बराबर, ऐसा होगा। और क्या x2 पे जो वैल्यू अपने पास होगी, सब लोग ध्यान से देखना, क्या x2 पे जो वैल्यू अपने पास होगी, क्या ये y2। अब तुम देखो y1 बड़ा कि y2 बड़ा, ऊपर वाला बड़ा, y1 बड़ा y2 छोटा। तो क्या x की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ रही है, क्या y की वैल्यू घट रही है, क्या y की वैल्यू घट रही है, तो कैसा ग्राफ। आइए यहां चेक करते हैं, क्या बार बार चेक करना पड़ेगा। आ जाओ यहां चेक करते हैं। आप यहां से यहां देख लो गर्ग सर जी, ये आपके पास है y1, x1 पे y1। आप यहां चेक करो सर जी, ओके बेटा चेक करते हैं। आप यहां चेक करो, क्या अपने पास y2, क्या अपने पास y2 की वैल्यू मतलब y की वैल्यू घट रही है। क्या जैसे जैसे x बढ़ रहा y घट रहा है, तो डिक्रीजिंग ग्राफ। आइए यहां चेक करते हैं, चेक कर लिया यहां पे ऐसा, तो क्या आपके पास है y1। यहां चेक करते हैं तो चेक कर लिया, क्या आपके पास है y2, ये x1 और ये x2। तो क्या आप ऐसा देख सकते हैं कि x के साथ क्या y की वैल्यू डिक्रीज कर रही है, क्या डिक्रीज कर रही है, तो कैसा ग्राफ है, डिक्रीजिंग। इससे पहले क्या कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था, तो कैसा ग्राफ था, इंक्रीजिंग। गॉट इट, ये पहला पॉइंट तो बिल्कुल क्लियर है। सेकंड पॉइंट कि सर एक बात बताओ, स्लोप पे बात करो, मिटा दो इसको, ठीक है। चलिए आइए लोग देखते हैं ध्यान से, हमने क्या बोला। आ जाओ सब लोग ध्यान से देखेंगे। अगर इसकी बात करें, ये आपको आ गया, ठीक है साहब, मिटा दो क्या लाल वाला, डिक्रीजिंग ग्राफ है। चल ठीक है, जरूरत नहीं पड़ेगा तो मिटा देंगे, खैर दिक्कत होगा तो मिटा देंगे। सेकंड आपके पास है क्या, इसकी स्लोप की बात करें, ठीक है सर। स्लोप, इसका जो स्लोप अपने पास है m नेगेटिव, कैसे चेक करते हैं। आइए सर, ये लाइन जो ऐसे जा रहा है, हमें क्या चाहिए बेटा, हमें ये जो लाइन आपका जा रहा है, हमें चाहिए क्या बेटा, स्लोप चाहिए। तो स्लोप के लिए क्या x को उठा करके लेगा, यहाँ पे लाइन तो यहाँ पे आ नहीं रहा खुद, तो उठा करके लेगा मन में x को। तो क्या ये जो नेगेटिव अपने पास है, क्या ये एंगल जो अपने पास है, क्या ये थीटा, क्या ये थीटा ऑब्ट्यूज है, क्या 90 से बड़ा है। और 90 से बड़ा के लिए tan की वैल्यू नेगेटिव, tan की वैल्यू, तो इसका मतलब इसका जो स्लोप अपने पास है कैसा बेटा, नेगेटिव। कैसा बेटा, समझ में बात आ रही है, कैसा, नेगेटिव। इसका भी जो स्लोप अपने पास है, इसका भी जो स्लोप, इसका मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, इंक्रीजिंग ग्राफ का स्लोप पॉजिटिव, डिक्रीजिंग ग्राफ का स्लोप नेगेटिव। कैसे, देखो इसका नेगेटिव है, इसको चेक करना है आपको। अगर यहां पे चेक करना है, माना कि यहां पे चेक किया, कहीं भी चेक करना है, मैंने आपको बताया कि जब भी कर्व हो, ये कर्व है और ये स्ट्रेट लाइन है, ये क्या आपके पास है बेटा, स्ट्रेट लाइन, तो एक ही इसका जो होता है नेगेटिव के साथ साथ कैसा, ये कांस्टेंट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, गुड। ऐसा इधर आ जाओ,
यहां अपने पास है स्लोप अपने पास, आइए तुम यहां चेक करोगे, यहां भी, यहां चेक करोगे, क्या हर जगह तुम्हें निगेटिव आ रहा है? तुम कैसे उठा करके ले जाओ किसको, एक्स एक्सिस को, यहां भी चेक करो, यहां भी ऑब्ट्यूज, यहां भी ऑब्ट्यूज है, क्या यहां अपने पास अगर मन में θ1 तो यहां मन में है तो निगेटिव, बात समझ में आ रही? अब आ जाओ, अगर ये निगेटिव है गुरुजी तो इसमें भी स्लोप कैसा अपने पास है, एक मिनट इसको मिटा देता हूं, ठीक है सर, ये आपके पास कैसा, सॉरी एम भी लिख रहा हूं ना, एम लिखा, फिर कैसा लिखा, निगेटिव। अभी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पे बात नहीं कर रहे हैं, चलिए अब इधर देखिए, यहां पे अपने पास इसका भी स्लोप की बात करोगे मास्टर, तुम कहीं भी बात कर लो, कोई बोलेगा नहीं नहीं यहां बात करेंगे, कर ले बेटा यहां पे, तो जहां भी बात करें, कर्व है ना बेटा, ये क्या है आपके पास, कर्व, तो जहां कर्व में आपको अगर स्लोप देखना है तो जहां पे आपको देखना होगा वहां पे क्या करेंगे, टैंजेंट को ड्रॉ करेंगे, शाबाश वेरी गुड, आप यहां टैंजेंट ड्रॉ करेंगे, आप यहां भी टैंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो क्या अगेन अपने पास ऑब्ट्यूज एंगल आ रहा है, अगेन अपने पास एक्स के साथ कितना एंगल आ रहा है, यहां चेक करो ऑब्ट्यूज, यहां भी चेक करो, क्या आपके पास ऑब्ट्यूज आ रहा है, क्यों ऑब्ट्यूज आ रहा है, हमेशा पॉजिटिव एक्स के साथ एंगल देखते हैं, तो क्या यहां भी जो स्लोप आपके पास आ रहा है, क्या आपके पास ये जो स्लोप अपने पास आ रहा है कैसा आ रहा है गुरुजी, ये जो स्लोप आपके पास आ रहे हैं अगेन अपने पास निगेटिव, ओके ठीक है सर। अब यहां देखना, यहां जो स्लोप अपने पास है एम है, निगेटिव है, कांस्टेंट है, यहां देखिए, यहां स्लोप का जो मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप का जो मैग्नीट्यूड अपने पास है, वैल्यू तो अलग अलग है, हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, स्लोप का मैग्नीट्यूड देखो, नेगेटिव में भी मैग्नीट्यूड होता है ना भाई, -2 का मैग्नीट्यूड कितना होगा 2, -4 का मैग्नीट्यूड कितना 4, इसका भी मैग्नीट्यूड अपने पास अगर देखना है तो कैसे देखेंगे, सुनिए, क्या ये ग्राफ आपका हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल हो रहा है, अगर आप सोचो क्या पहले हॉरिजॉन्टल था अब कैसे हो गया वर्टिकल, तो क्या हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल होने पे मैग्नीट्यूड एम की वैल्यू क्या इंक्रीज कर रही, नोट में देखो क्या लिखा हुआ, हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल होता है तो क्या मॉडुलस ऑफ एम की वैल्यू इंक्रीज करती है, तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, तो क्या ये अपने पास कैसा होगा, इंक्रीज है, अपने पास इसका जो मॉडुलस की वैल्यू अपने पास कैसे इंक्रीज करेगी, यहां पे देखिए, क्या ये अपने पास वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल हो रहा है, वर्टिकल था हॉरिजॉन्टल हो गया, तो क्या मॉडुलस एम की वैल्यू कितना डिक्रीजेस, तो ये अपने पास है मॉडुलस ऑफ एम की वैल्यू अपने पास क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, ठीक है सर, ये आपके पास ऐसा हो रहा है, तो हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल आप इस तरह से देख सकते हैं, पहली बात जब निगेटिव की बात करेगा तो डिक्रीजिंग ग्राफ, ठीक है, आपको क्या अपने पास निगेटिव की बात करेगा तो कौन सा ग्राफ आपका डिक्रीजिंग, उसमें भी वो वाला ग्राफ जिसमें मॉडुलस ऑफ एम की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, वो वाला ग्राफ जिससे मॉडुलस ऑफ एम की वैल्यू डिक्रीज कर रही है, इंक्रीज कर रही है, इसका मतलब अपने पास होगा हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल आपका एक मिनट, ये आपका हॉरिजॉन्टल, हाँ क्या बोल रहे हो, वाई वर्टिकल है, एक मिनट, आप इधर से इधर की तरफ जा रहे हो ना, तो आपका ग्राफ कैसा हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल से जब भी वर्टिकल अपने पास जाएगा तो मॉडुलस ऑफ एम की वैल्यू आपकी इंक्रीज करेगी, और यहाँ पे ध्यान से देना, वर्टिकल अपने पास है, पहले वर्टिकल से अब अपना हो रहा है, पहले वर्टिकल से अब आपका क्या हो रहा है, हॉरिजॉन्टल हो रहा है, तो जब वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल होगा तो मॉडुलस ऑफ एम की वैल्यू डिक्रीज करेगी, इस बात को याद रखना, वो जो नोट पॉइंट है वहीं से आ रहा है, अगर आप एनालिसिस भी करोगे तो यहाँ पे कुछ थीटा है, यहाँ पे कुछ अपने पास थीटा है, तो अगर यहां आप करेंगे, जैसे आप, अच्छा मैं ग्राफ बना लेता हूं, पहले आप इसको करिए, ठीक है, आप इसको करिए, फिर हम ग्राफ बना के बात करेंगे, वीडियो पॉज कर, ये आपके 3 6 हो गए, बस 4 5 मिटा रहा हूं, बाकी नहीं मिटाऊंगा, आप देखिए ध्यान से, आप बना लेना बाद में प्लीज, सब लोग इधर ध्यान से देखिए, आइए 2 और बच रहा आपके कितने ग्राफ और 2 बच रहे, सब लोग बोर्ड पे देखना, अब बस ये देखिए 7वें नंबर पे क्या होता है कि आपके पास अगर ऐसा ग्राफ है, ऐसा ये x है और ये आपके पास y, 8वें नंबर पे ऐसा, ध्यान से देखना, ये x है और ये आपके पास y, सब लोग इधर बोर्ड की तरफ देखेंगे, चलो जी, अगर ये लाइन, अगर आपका ग्राफ ऐसा होगा, सुनना ध्यान से, ऐसा, और यहां पे ग्राफ आपके पास ऐसा, क्या इस वाले केस में स्ट्रेट लाइन है, इस वाले केस में जो अपने पास है, क्या ये ग्राफ किसका होता था, बचपन में देखते थे, यहाँ पे अपने पास कोई वैल्यू होती है, कोई भी, माना कि जो y इक्वल टू कितना अपने पास है k, तो x की वैल्यू कुछ भी रखो, क्या हमेशा y की वैल्यू सेम आ रही, इस ग्राफ का नाम पड़ता था y इक्वल टू k, मतलब कांस्टेंट, ये किसके बराबर y इक्वल टू k, मन में सोच ले, 3 4 2 5, जो सोचना वो सोच ले, ये किसका ग्राफ है, y इक्वल टू k का, ये किसका ग्राफ है, मन में इसको सोच ले, x इक्वल टू c, तो ये किसका ग्राफ है, x इक्वल टू c का ग्राफ, मतलब यहां पे कुछ हो रहा है कि
x की वैल्यू हमेशा कितना है c, बात समझ में आ रही? ऐसा राइट ऐसा। और यहाँ पे y इक्वल टू अपने पास k। इस वाले केस में अगर मैं स्लोप की बात करें m की बात, क्या ये लाइन x के साथ कितना एंगल बना रहा है? 0। तो क्या इसका स्लोप कितना? 0। ये लाइन x के साथ कितना एंगल बना रहा है अपने पास? tan 90। और tan 90 क्या इन्फिनिटी नॉट डिफाइन? बात समझ में आ रही? तो ये जो अपने पास है ये वैसा ग्राफ है जो कांस्टेंट के लिए ग्राफ है, ये कांस्टेंट ग्राफ है, x इक्वल टू c का ग्राफ है, ठीक है सर। यहाँ पे स्लोप अपने पास 0, क्योंकि यहाँ पे tan थीटा कितना भाई साहब? ये थीटा जो अपने पास है किसके बराबर है? 0 डिग्री। यहाँ पे थीटा किसके बराबर? 90 डिग्री। समझ में बात आई? तो ये आपके पास ये कांस्टेंट ग्राफ है, ना इंक्रीज कर रहा ना ही डिक्रीज कर रहा है। बात समझ में आ रही? ऐसा ठीक है। ये अपने पास है x इक्वल टू c पे ग्राफ आपका ऐसा कोई ऐसा, ठीक है सर। समझ में बात आई? चलिए इसको बना लीजिएगा 7 नंबर और 8 नंबर, उसके बाद कल पे इधर देखना। लास्ट क्लास में ग्राफ स्टार्ट किए थे और ग्राफ पे डिस्कस कर रहे थे, राइट है सर, ठीक है सर। हमने आपको कहा कि ग्राफ हमने 8 तरीके के ग्राफ कल बनाया था, ठीक है सर। और कुछ इंपॉर्टेंट बात आपसे बोला था कि आप इस बात को याद रखेंगे क्या, कि जब अपना ग्राफ सुनना, जब अपना ग्राफ हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल होगा, जब अपना ग्राफ हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल होगा, देन मॉडुलस ऑफ m मतलब स्लोप का जो मैग्नीट्यूड अपने पास होंगे वो इंक्रीज करेंगे। हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल होगा तो स्लोप का जो मॉडुलस होगा, मतलब जो भी स्लोप अपने पास है वो इंक्रीज करेगा, इंक्रीजेस। ऐसा इंक्रीज को हम ऐसा दिखाते हैं बढ़ता हुआ, ठीक है ऐसा। और जो सेकंड पॉइंट हमने देखा था कि अगर वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल होता है तो, सुनिए ध्यान से, सेकंड पॉइंट क्या देखा था? अगर ये वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल होता है देन मॉडुलस ऑफ m की वैल्यू डिक्रीजेस, देन आपके पास क्या होगा? डिक्रीज करेगा। वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल अपने पास होंगी तो मॉडुलस ऑफ m की वैल्यू मतलब स्लोप आपका डिक्रीज करेगा। ये बात आपको लिखा था और इस बात को कहा था याद रखने के लिए, ठीक है सर। 2 पॉइंट अपने पास थे। अगर हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल हो रहा है, जैसे ग्राफ ऐसे था पहले, अब ऐसे हो रहा है, तो इसका मॉडुलस ऑफ m इंक्रीज करेगा, मतलब स्लोप का जो मैग्नीट्यूड अपने पास वो इंक्रीज करेगा। अगर आपका पहले ग्राफ ही वर्टिकल था, ऐसे पहले आपका ग्राफ वर्टिकल था, अब आपका ग्राफ हॉरिजॉन्टल हो गया, तो इसमें मॉडुलस ऑफ m की वैल्यू आपकी डिक्रीज करेगी। मॉडुलस ऑफ m डिक्रीज करेगा, इसका मतलब कि स्लोप का जो मैग्नीट्यूड, सिर्फ बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? सिर्फ मैग्नीट्यूड आपका डिक्रीज करेगा इस वाले केस में, राइट। ऐसा इस बात को याद रखने के लिए बोला था। और हमने ग्राफ जो देखा था, कितने तरह का ग्राफ देखे थे? एक बात, पहला ग्राफ कुछ ऐसा था, आप फटाफट बना लेते हैं। दूसरा ग्राफ आपके पास ऐसा और तीसरा ग्राफ अपने पास ऐसा। ध्यान से देखिए, तो हमने बोला कि जो पहला ग्राफ अपने पास था कुछ इस तरह से, सारे ग्राफ को एक बार बना रहे हैं, आप देखेंगे ध्यान से, कल वाला रिवीजन करा रहा हूं। पहले तो 3 इंक्रीजिंग ग्राफ बनाए थे। इंक्रीजिंग का मतलब ये होता है x की वैल्यू को रखने पे y की वैल्यू इंक्रीज करती है। अगर x की वैल्यू को रखने से y की वैल्यू भी बढ़ रही है तो क्या कहलाएगा? इंक्रीजिंग ग्राफ कहलाएगा। क्या कहलाएगा वो? इंक्रीजिंग। तो यहां ध्यान से देखना कि इस तरह का एक ग्राफ, उसके बाद हमने देखा था ऐसा ग्राफ, उसके बाद हमने देखा था ऐसा। क्या तीनों का तीनों इंक्रीजिंग है? नो डाउट, तीनों के तीनों कैसे ग्राफ है? इंक्रीजिंग ग्राफ है। क्या यहाँ पे जो m की वैल्यू अपने पास है क्या वो कांस्टेंट है? और कांस्टेंट के साथ साथ ही पॉजिटिव है, राइट है सर, ठीक है सर। इस वाले केस में अपने पास क्या है कि m अपने पास पॉजिटिव है क्योंकि इंक्रीजिंग ग्राफ है और ये m आपका पॉजिटिव है। और क्या ये लाइन वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल हो रहा है तो क्या मॉडुलस ऑफ m की वैल्यू क्या डिक्रीज कर रही है? वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल हो रहा है तो मॉडुलस ऑफ m की वैल्यू डिक्रीज करेगी, मतलब स्लोप का वैल्यू डिक्रीज करेगा। ये वाले केस को हमने कहा था, क्या ये आपके पास इंक्रीजिंग फंक्शन है? हाँ, तो m की वैल्यू कैसा होगी? पॉजिटिव। और क्या हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल हो रहा है तो क्या इसका जो मैग्नीट्यूड अपने पास क्या वो इंक्रीज करेगा? समझ में बात आ रही? राइट है सर। अब यहां ध्यान से देखिए, जो 3 केस और बताए थे, है ना, ये केस सारे याद रखेंगे। अब जो तीसरा अपने चौथा अपने पास था कुछ ऐसा, ये 5वां नंबर ऐसा बताया था, ये सब आपको याद होना चाहिए। और ये 6ठा नंबर आपको ऐसा, ठीक है, इस तरह। अब यहाँ पे किस तरह का ग्राफ बनाए थे? 3 तरह का ग्राफ बनाए थे डिक्रीजिंग। एक आपको ऐसा बनाया था, एक आपके पास ऐसा बनाया था और एक आपके पास है। ये सारे के सारे कैसा ग्राफ है? डिक्रीजिंग। ये कैसा ग्राफ अपने पास है बेटा? ऊपर लिख देते हैं, कल वाली बात है, इसको लिख देते हैं। ये कैसा ग्राफ अपने पास है? इंक्रीजिंग ग्राफ। ये आपका इंक्रीजिंग ग्राफ है। और ये भी कैसा अपने पास है बेटा? इंक्रीजिंग। और ये भी कैसा अपने पास है? इंक्रीजिंग, राइट। ऐसा ये 3 तरह के ग्राफ अपने पास है, ये तीनों के तीनों इंक्रीजिंग है। ये भी इंक्रीजिंग, ये भी इंक्रीजिंग और वो भी आपका इंक्रीजिंग। इधर देखिए, ये कैसा ग्राफ है? एक्स के साथ वैल्यू घट रही है तो ये अपने पास है डिक्रीजिंग ग्राफ है। ये भी कैसा ग्राफ है?
डिक्रीजिंग, ये भी कैसा अपने पास है, डिक्रीजिंग। ये बात तो सही है, ये आपका डिक्रीजिंग है, ये भी आपका डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग। ओके, अगर डिक्रीजिंग अपने पास है तो क्या यहां पे जो अपने पास है, क्या स्ट्रेट लाइन का एम आपका कैसा है, निगेटिव। निगेटिव के साथ साथ एंड कांस्टेंट, जब स्ट्रेट लाइन होता है तो उसका मॉडल, उसका स्लोप कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। तो ये आपका निगेटिव तो है क्योंकि डिक्रीजिंग ग्राफ है तो स्लोप निगेटिव है, बट आपका कांस्टेंट है, मतलब एक्स और वाई के साथ बदल नहीं रहा है। बात समझ में आई? ऐसा। अब यहां देखिए, इस वाले केस में, अपने मोबाइल हटाओ वहां से। अब इस वाले केस में अपने पास क्या है कि हम देखेंगे यहाँ पे, क्या ये भी ग्राफ आपका डिक्रीजिंग है, तो जो m की वैल्यू अपने पास है क्या वो निगेटिव है। ओके, बट इस बार क्या कि गुरुजी m की वैल्यू निगेटिव है, बट m का मैग्नीट्यूड जो अपने पास है, जो m वो बदल रहा है। यहाँ पे m कैसा, स्ट्रेट लाइन होगा तो m कांस्टेंट होगा, m मतलब स्लोप। और यहाँ पे क्या स्ट्रेट लाइन है क्या, नहीं, कर्व है। अगर ये कर्व है तो क्या हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल हो रहा है, कई लाइन पहले ऐसे सीधा था, हॉरिजॉन्टल से ऐसे खड़ा, खड़ा मतलब वर्टिकल, लेटा हुआ मतलब हॉरिजॉन्टल। तो क्या आपके पास यहाँ की मॉडुलस ऑफ m की वैल्यू है, हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल हो रहा है, तो मॉडुलस ऑफ m का मैग्नीट्यूड इंक्रीज करेगा, इसकी जो मैग्नीट्यूड अपने पास है वो इंक्रीज करेगी, राइट। ऐसा इधर देखिए, ये भी डिक्रीजिंग ग्राफ है, m निगेटिव है। ओके, m निगेटिव है। ओके, और निगेटिव के साथ साथ ये जो मॉडुलस ऑफ m की वैल्यू अपने पास है, क्या वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल हो रहा है, पहले बिल्कुल खड़ा था अब लेट गया, तो क्या आपके पास ये जो m की वैल्यू अपने पास है बेटा वो डिक्रीज करेगी। कैसा करेगी वो, डिक्रीज। यहाँ क्या कर रही है, इंक्रीज, राइट। ऐसा, ठीक है सर। ये आपके इंपॉर्टेंट जितने ग्राफ हमने बनाए, तो कितने हो गए, 6। 7वां नंबर पे यहाँ पे बनाया था, इंपॉर्टेंट है, 7 नंबर पे ऐसे बनाया था। ये कैसा ग्राफ था, कांस्टेंट ग्राफ। इसमें अपने पास क्या ऐसा बनना था, ये या आपका ऐसा बनना था। इसका मतलब ये हो रहा है कि भाई साहब यहाँ पे स्लोप की वैल्यू कितना है, 0। स्लोप कितना अपने पास है, 0, तो ऐसा बनेगा। समझ में आता है क्या सर, नीचे ऐसा भी बना सकते थे, हाँ इसको यहाँ भी बना सकता है, यहाँ भी बना सकता है, जहां मन करे यहाँ भी बना सकता है। बात समझ में आ रही? कोई बोलेगा नहीं नीचे बना सकते हैं, तो नीचे भी बना सकता है, कोई डाउट्स वाली बात नहीं। चलो इसको ऐसे कर दिया, थोड़ा सा बढ़ा दिया, इधर हमने ले लिया x, इधर हमने ले लिया y, इधर अपने पास है y डैश। खैर, अगर मैं इसको और नीचे भी कर दूं तो आप नीचे भी बना सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। इस सारे का स्लोप अपने पास कितना है, 0 0 0, राइट। ऐसा ये इक्वेशन कैसे होंगे, माना कि इसका इक्वेशन लिखना है, तो क्या यहाँ पे अगर माना कि 4 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 12 है, x की वैल्यू कुछ भी रख लो, हमेशा 4 4 4 4 आंसर आएगा। तुम यहां पे चेक करोगे तब भी 4, तुम यहां चेक करोगे तब भी 4, आप यहां चेक करोगे तब भी आंसर बार बार कितना आ रहा है, 4। तो इस लाइन का इक्वेशन अपने पास है कितना, y = 4 के बराबर, हमेशा y की वैल्यू कांस्टेंट आ रही, राइट। ऐसा। इन द सेम वे एक ग्राफ और आपको पढ़ाया था 8वां, यही याद रखना, इतना याद है तो फोड़ के रख दोगे, बस इतनी। 8वां नंबर ऐसा, ये 8वां नंबर अपने पास ऐसा था। इस वाले केस में हमने ऐसे बनाया था। यहां पे क्या हो रहा है कि भाई साहब ये आपके पास क्या है कि m की वैल्यू कैसा है, आप देखिए स्ट्रेट लाइन, अगर स्ट्रेट लाइन अपने पास है तो क्या 90 डिग्री बन रहा है, तो tan 90 की वैल्यू नॉट डिफाइंड, तो क्या आपके पास ये इन्फिनिटी है। m की वैल्यू अपने पास कैसा है, इन्फिनिटी। अगर ये पॉइंट अपने पास मन में सोचा 3, तो क्या इसका ग्राफ अपने पास है x = 3, ये आपका ग्राफ होगी। बात समझ में आ रही? तो इस तरह से अपने पास होते हैं, कितने तरीके का ग्राफ आपको याद रखना है। अगर आपको इतना याद है, सारी बातें याद है, तो फिर आपको ग्राफ में कभी भी दिक्कत नहीं आएगा। ग्राफ को रीड करने में, ग्राफ को समझने में, ग्राफ को बनाने में कभी भी दिक्कत नहीं आएगा। बात समझ में आ रही? ठीक। इसी सब को लेकर के हमसे कम से कम 28 ग्राफ बनाएंगे। इन सब को लेकर 28 30 जितना 35 जितना भी हो जाए, इतने करा देंगे कि कहीं भी आए तो बन जाए, ठीक है ना। तो ये मेन है, अगर ये समझ में आया तो फिर आप 75 ग्राफ बना दोगे। समझ में बात आ रही? बस आप इसे ध्यान से देखिए, बार बार इसको रटिए, देखिए, समझिए कि कभी भी अपने पास हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल हो गए तो इंक्रीज करेगा, वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल होगा तो डिक्रीज करेगा, क्या स्लोप डिक्रीज करेगा। बात समझ में आ रही? ठीक है सर, आप इसे देख लें, जरा से भी डाउट से पूछे, कल ये करवा दिया गया था, है ना। इस बात को याद रखेंगे, जो मोटी मोटी बात अपने पास लिखी हुई है, फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है सर। वीडियो हम क्या करेंगे, नोट करते हैं। पहला पॉइंट अपने पास आप पहले से जानते हैं, फिर भी हम नोट करवा के लिखा रहे हैं। पहला हम जानते हैं कि v = आपके पास होता है dr अपन कितना बच्चे, dt। क्या समझिए ध्यान से, क्या ये v जो अपने पास है dr अपन dt है, तो हमने ऐसा लिखा था, क्या ये v कौन सा v है, क्या आपके पास इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी है, क्या इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी अपने पास होता है, तो हमने यहाँ पे लिखा था स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑन RT ग्राफ, हाँ, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑन RT ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। मतलब ये हो रहा है कि अगर आपके पास RT ग्राफ है, इधर देख बेटा,
अगर आपके पास आरटी ग्राफ बना हुआ है, उसके आरटी ग्राफ का जो स्लोप होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑन आरटी ग्राफ, वो आपको वेलोसिटी देगा। तो मतलब आरटी ग्राफ का स्लोप वो आपको क्या देगा, वेलोसिटी देगा। ठीक है सर, ये अपने पास है। सेकंड पॉइंट हमने देखा था A इज इक्वल टू डीबी अपन कितना देखा था, dt। अब ये क्या बोल रहे हैं, dB अपन dt है, मतलब VT ग्राफ का जो स्लोप होगा, आपको वहां भी लिखाया हूं। तो यहां पे अपने पास क्या है, स्लोप ऑफ VT ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। क्या देता है ये अपने पास, ये एक्सेलरेशन देता है। ये क्या देता है, एक्सेलरेशन। स्लोप ऑफ VT ग्राफ में अगर आप स्लोप निकालेंगे, इंपॉर्टेंट है, RT ग्राफ, जैसे RT ग्राफ में स्लोप निकालेंगे तो वेलोसिटी देगा, VT ग्राफ में स्लोप निकालेंगे तो एक्सेलरेशन देगा। क्या देगा वो, एक्सेलरेशन, राइट, ऐसा ठीक है। अब यहां से अपने पास है, आप जानते हैं कि जो v, ये v जो होता है इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी होता है। और एक बात तुम्हें कहा था कि इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो इंस्टैंटेनियस स्पीड के बराबर होता है। शायद आपको पढ़ाया था कि इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड अपने पास है वो इंस्टैंटेनियस स्पीड के बराबर होता है। इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी इंस्टैंटेनियस स्पीड के बराबर नहीं होता, उसका मैग्नीट्यूड किसका, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो इंस्टैंटेनियस स्पीड के बराबर होता है। हमने बड़ी फोकस किया था इस बात पे, सब इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिखाया था। सातवां पता नहीं छठा सातवां पॉइंट होगा, खैर, तो वहां आपको हमने लिखाया था ऐसा। ठीक है सर, तो v इज इक्वल टू dr अपन dt, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ RT ग्राफ, dr अपन dt मतलब RT ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देगा, VT ग्राफ का स्लोप आपको एक्सेलरेशन देगा। तो हमने जब इंस्टैंटेनियस स्पीड पढ़ाया था वो लिखाया था हमने ds अपन dt, ऐसा लिखाया था। ds आपके पास क्या है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये आपका क्या है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो स्लोप ऑफ st ग्राफ गिव्स स्पीड। हालांकि देखो जी, ये वाला और ये वाला दोनों सेम चीज है, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी, और इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी ही किसके बराबर होता है, इंस्टैंटेनियस स्पीड के, इंस्टैंटेनियस स्पीड के बराबर होता है। इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो इंस्टैंटेनियस स्पीड के बराबर होता है। तो आप इससे निकालो चाहे इससे निकालो, आंसर आ जाएंगे। बात समझ में आई, तो ये बात याद रखेंगे। अब आगे चलते हैं, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूं? जब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ऐसा लिखाएगा v dt इज इक्वल टू dr। क्या ऐसा लिखाएगा? आपने इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, एक साइड क्या बचा dr, एक साइड क्या बचा v dt। अब इसको दोनों साइड जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये जो v dt इंटीग्रेट करते हैं तो ये हमें क्या देता है, सुनिएगा, v dt मतलब ये कह रहा है vt ग्राफ का ये v है और ये आपके पास क्या बेटा t है ना। तो VT ग्राफ में इसका इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया निकालना। हम आपको बताएंगे आगे आएगा, तो याद रखना VT या इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, एरिया। तो VDT के ग्राफ में एरिया अंडर VT ग्राफ, V फॉर वेलोसिटी, T फॉर टाइम, एरिया अंडर VT ग्राफ गिव्स, ये आपके पास क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ dr। dr मतलब पोजीशन है, तो इंटीग्रेशन ऑफ dr जो होता है मतलब कि इंटीग्रेशन ऑफ, आपको ऐसा पढ़ाते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ dx किसके बराबर, x के बराबर। तो इंटीग्रेशन ऑफ dr किसके बराबर, r के बराबर। और इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन, इसको घटाएंगे तो r फाइनल माइनस r इनिशियल। जब ऐसा करते हैं तो आपको क्या मिलता है, डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ dr आपको क्या दे रहा है, डिस्प्लेसमेंट दे रहा है। तो VT ग्राफ में जब भी आप एरिया निकालेंगे तो आपको क्या देगा, वो डिस्प्लेसमेंट। तो एरिया अंडर VT ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। क्या देगा बेटा, ये डिस्प्लेसमेंट देगा। एरिया अंडर VT ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। ओके, आइए आगे चलते हैं। इसी तरह से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या देगा, dV। तो मैं लिख सकता हूं कि dV इज इक्वल टू a dt, a एक्सेलरेशन और dt फॉर टाइम। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया निकालेंगे, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया निकालेंगे। तो एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ गिव्स, एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ गिव्स dV। इधर अपने पास क्या है, dV, इस साइड में इंटीग्रेशन, dV मतलब होता है v फाइनल माइनस v इनिशियल। तो एरिया अंडर AT ग्राफ गिव्स चेंज इन वेलोसिटी। क्या देता है, चेंज इन वेलोसिटी, नॉट वेलोसिटी। वेलोसिटी नहीं देगा वो, चेंज इन वेलोसिटी देगा। क्या देगा वो, चेंज इन वेलोसिटी देगा। बात समझ में आ रही, ऐसा। एरिया अंडर
एटी ग्राफ आपको क्या देगा, चेंज इन वेलोसिटी देगा। ठीक है सर, ये सारे इंपॉर्टेंट है, फिर से बता रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से। ये तो पहले ही पढ़ाया था, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी जो होते हैं, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी अपने पास है dr/dt है ना। तो ये अपने पास है इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी में, हमने वहां भी लिखा था स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑन आरटी ग्राफ। आरटी ग्राफ पे अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे तो हमें क्या देता है, वेलोसिटी देता है। ये dv/dt है, जब डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लिखा रहेगा तो ये स्लोप बताता है। क्या बताता है, स्लोप। कभी भी डिफरेंशिएशन करते हुए हमें स्लोप देता है। v का t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये vt ग्राफ का स्लोप दे रहा है। जब इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें एरिया देता है। इंटीग्रेशन क्या देता है, एरिया। और जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें क्या देता हूं, स्लोप। बात समझ में आ रही। तो v और v को t के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो vt ग्राफ का ये क्या देगा, vt ग्राफ का स्लोप देगा। इसको आपने t के रिस्पेक्ट में किया तो ये क्या देगा, st ग्राफ का स्लोप देगा। अब यहां पे आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं, जब इंटीग्रेशन स्टार्ट हुआ मतलब ये हो रहा है कि vt ग्राफ का आप एरिया निकालेंगे। vt ग्राफ का एरिया, इंटीग्रेशन मतलब क्या, एरिया निकालना। तो जब आप एरिया निकालेंगे तो हमें हमें क्या देगा, चेंज इन पोजीशन मतलब डिस्प्लेसमेंट देगा। और ये आपके पास क्या है, एटी ग्राफ में अगर आप एरिया निकालेंगे तो आपके पास चेंज इन वेलोसिटी देगा। क्या देगा, नॉट वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी देगा। समझ बात आ रही। ये सारे के सारे आपके इंपॉर्टेंट, आप इसे लिखिए, फिर हम आगे चलेंगे। मुझे पॉज कीजिए। अब आइए ध्यान से देखिए कैसे इसको शॉर्ट में याद रखेंगे। ध्यान से देखना, ये आपके पास है, हमने माना कि आरटी, ये आपका आरटी ग्राफ है। ध्यान से देखना, ये आरटी ग्राफ है, आर फॉर पोजीशन, टी फॉर टाइम। उसके बाद यहां से अपने पास इधर फिर हमने दे रखा है वीटी ग्राफ, वी फॉर वेलोसिटी, टी फॉर टाइम। फिर आपके पास दे रखा है एटी। ऐसा सुनिएगा ध्यान से, ये आपके पास एक्सेलरेशन है। ये आपका आर, आर मतलब आपका पोजीशन और टाइम। ये आपके पास है वेलोसिटी और टाइम, और वो आपके पास क्या, एक्सेलरेशन और टाइम। इधर ध्यान से देखना। अब यहां से क्या होता है कि देखिएगा, आरटी ग्राफ का स्लोप निकालोगे, ध्यान से देखिएगा, आरटी ग्राफ का स्लोप निकालोगे तो वेलोसिटी मिलेगा। वेलोसिटी का स्लोप निकालोगे तो आपके पास क्या मिलेगा, वेलोसिटी ग्राफ, वेलोसिटी और टाइम ग्राफ का अगर स्लोप निकालोगे vt का तो आपको क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा। राइट ऐसा। अब उल्टा चलते हैं यहां से, अब उल्टा चलेंगे। अगर एरिया निकालेंगे एटी ग्राफ का तो आपको क्या मिलेगा, v नहीं मिलेगा, चेंज इन v मिलेगा। क्या मिलेगा यहाँ पे आपको, डेल्टा v मिलेगा, मतलब चेंज इन वेलोसिटी। vt ग्राफ का एरिया निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, इसका जब एरिया निकालेंगे vt ग्राफ का तो आपको यही मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। क्या मिलेगा इसको, आपको क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट। समझ बात आ रही, याद रखिएगा। ठीक है सर, ये याद करने का तरीका है कि पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप निकालेंगे तो आपको वेलोसिटी मिलेगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप निकालेंगे तो आपको एक्सेलरेशन मिलेगा। उल्टा, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का आप एरिया निकालोगे तो आपके क्या मिलेगा, चेंज इन वेलोसिटी मिलेगा। वीटी ग्राफ का आप एरिया निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही। ये आप याद करने का तरीका है। पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप निकालोगे, वेलोसिटी मिलेगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप निकालोगे, एक्सेलरेशन मिलेगा। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया निकालोगे, वेलोसिटी मिलेगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट। याद करने का तरीका है। समझ में बात आ रही है। आप इसे बना ले, फिर आगे चलेंगे। जल्दी बनाओ इसको 1 मिनट के अंदर में। ये याद करने का तरीका होता है। ओके, चलिए स्टार्ट करो। लिखो टॉपिक का नाम पोजीशन टाइम ग्राफ। अब हम इस स्लाइड को चुके हैं। सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ। इसके सारे केस करेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ। सब लोग ध्यान से देखना। आपको थोड़ा तकलीफ होगा बट आप सीखते सीखते सीख जाएंगे, घबराना नहीं है। थोड़ा तकलीफ होगा ये सही बात है, बट घबराना नहीं। आइए पहला केस हम क्या लेते हैं, सुनिए। पोजीशन टाइम ग्राफ का केस नंबर 1। केस नंबर 1 क्या है, या फिर कंडीशन नंबर 1, कंडीशन लगा रहता है। कंडीशन, अगर कंडीशन ऐसा है, सुनना ध्यान से प्लीज, सब लोग ध्यान से देखिए। आपको बनाना है क्या, पोजीशन टाइम ग्राफ। पहला कंडीशन ये है, आपको ऐसा पोजीशन टाइम ग्राफ बनाना है जिसमें इसकी वेलोसिटी कितना हो, 0 के बराबर। आपको ऐसा पोजीशन टाइम ग्राफ बनाना है जिसमें वेलोसिटी किसके बराबर हो, 0 के बराबर। फिर से सुनिएगा, पोजीशन टाइम ग्राफ बनाना। ओके, केस नंबर 1 मतलब कंडीशन नंबर 1, एक ऐसा पोजीशन टाइम ग्राफ बनाओ जिसमें वेलोसिटी कितना हो, 0 के बराबर। आइए कैसे सोचेंगे, कैसे बनेगा। देखो जी, पोजीशन टाइम ग्राफ बनाना है। ओके, किसके किसके बीच का रिलेशन है, पोजीशन टाइम और वेलोसिटी। राइट ऐसा। पोजीशन क्या होते हैं, आर, टी क्या होता है, टाइम, और ये क्या होता है, वेलोसिटी। पहले आप ऐसे सोचेंगे,
आपको कौन सा बनाना है, पोजीशन टाइम बनाना। आप सोचिए इनमें कोई रिलेशन है क्या आपके पास? आपके पास एक रिलेशन है कि v इज इक्वल टू डी आर अपन कितना बच्चे dt, ये रिलेशन है। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि वेलोसिटी का x इज इक्वल टू dx अपन dt? क्या आपको पहले बता चुका हूं, कभी भी r और t का ग्राफ नहीं बनता है। r का एक पार्ट लेते हैं, x ले चाहे y ले चाहे z ले, ठीक है, बात समझ में आ रही? क्योंकि r के अंदर तो तीनों आ जाते हैं ना, x भी y भी z तीनों आ जाते हैं, तो एक ही लाइन पे तीनों कैसे पॉसिबल है? तो हम क्या करते हैं, एक ले लेते हैं, x वाला सिर्फ x को लेकर के बनाते हैं, ठीक है सर। ये आप क्या करेंगे, कभी भी आप सोचेंगे कि पोजीशन टाइम ग्राफ बनाना, हाँ उसमें कंडीशन क्या, वेलोसिटी जीरो, तो सबसे पहले तीनों के बीच का रिलेशन सोचेंगे। आपने सोचा कि v इज इक्वल टू dx अपन dt, यहाँ पे पोजीशन को क्या ले रहे हैं, r की जगह पे x, कोई घबराने वाली बात नहीं है ना। अरे पहले कर चुके ना, r इज इक्वल टू कितना, x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप पोजीशन वेक्टर, तो उसमें एक पार्ट ले रहे हैं उसका, सिर्फ x, एक लाइन पे तो x ही आएगा ना, फिर दूसरे पे y, तीसरे पे z आएगा, तो एक पार्ट ले रहे हैं। तो हमने क्या देखा, इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या, v इज इक्वल टू dx अपन dt, ओके। अब आपको क्या बताना, इसका मतलब ये पता चल रहा है कि dx पोजीशन टाइम, ये dx अपन dt जो है किसके बराबर है, ये dx अपन dt, ये dx अपन dt जो अपने पास है स्लोप के बराबर, किसके बराबर है, स्लोप के बराबर। बात समझ में आ रही? ऐसा मतलब कि dx अपन dt मतलब x t ग्राफ का जो स्लोप होगा वो क्या देगा, वेलोसिटी देगा। सुनिएगा, x और dx अपन dt मतलब क्या, स्लोप है, मतलब x और t ग्राफ का जो स्लोप होगा क्या हमें देगा, वेलोसिटी। हमें पहले से सब पता होना चाहिए, बस आपको बता रहे कैसे आप अप्लाई करोगे। फिर से देखिएगा, आप क्या लिखेंगे, आर टी वी लिख दिया, फिर आप यहां देखेंगे v इज इक्वल टू डी आर अपन dt, आप ऐसा लिख दिया। अब यहां से क्या सोचेंगे कि क्या आर टी और v के बीच में क्या रिलेशन है, मतलब x t के बीच और v के बीच में क्या रिलेशन है, तो रिलेशन ये, तो ये क्या दिख रहा है, dx अपन dt मतलब स्लोप, किस ये आपके पास स्लोप क्या दे रहा है, स्लोप क्या दे रहा है, वेलोसिटी दे रहा है। इसका मतलब ये हो रहा है कि x और t ग्राफ का जो स्लोप अपने पास है वेलोसिटी देता है। आइए बनाते हैं, एक साइड लेंगे बेटा x और दूसरी साइड क्या लेंगे बेटा t। अच्छा, ये कंडीशन आपके पास क्या लिखा हुआ है कि जो भी स्लोप है, मतलब जो वेलोसिटी, स्लोप किसके बराबर, वेलोसिटी, वेलोसिटी किसके बराबर, कंडीशन क्या है, वेलोसिटी किसके बराबर, जीरो के बराबर, ये कंडीशन है। फिर से सुनिए, आर टीवी है मतलब कि एक्स टीवी, तो एक्स और टीवी के बीच में रिलेशन देखा, ये आपके पास है। तो ये रिलेशन से क्या पता चल रहा है कि एक्स टी ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देगा। और कंडीशन क्या बोल रहा है, पहला कंडीशन की वेलोसिटी कैसा होना चाहिए, जीरो, मतलब स्लोप कैसा होना चाहिए, जीरो। तो क्या जीरो स्लोप वाला ग्राफ मेरे पास अवेलेबल है क्या आठों में एक भी, क्या आठों में कोई ऐसा ग्राफ भी है जिसमें जीरो स्लोप है, कौन सा, केस नंबर 7। इसका मतलब इसका जो ग्राफ होगा वो कैसे बनेगा, केस नंबर 7 की जैसा बनेगा। क्या ऐसा बनेगा, समझ बात आ रही है, कैसे कोरिलेट कर रहे हो आप। क्या देखें कि इसका स्लोप कितना, जीरो, स्लोप जीरो मतलब इसकी वेलोसिटी कितना, जीरो। तो क्या आपके पास एक ग्राफ ऐसा बनेगा, ठीक है, ऐसा, इसका स्लोप कितना है बेटा, जीरो, मतलब इसकी वेलोसिटी कितना है, जीरो। तो एक ऐसा बनेगा। क्या ये ऐसा भी बन सकता था, क्या देखना ध्यान से, एक आपने ऐसे बना दिया पहला, दूसरा क्या ऐसे भी बन सकता है सर, ऐसे सुनना ध्यान से, ऐसा इधर x इधर t, सुनिए ध्यान से, ऐसा क्या ये ऐसा भी बन सकता था नीचे में, हाँ बिल्कुल सही है, ये भी सही है। क्यों ऐसा सही है, बस ये बात है कि यहाँ पे इनिशियल पोजीशन जो है, देखो t, यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 0, दोनों 0 0 होता है, तो यहाँ पे जो इनिशियल पोजीशन है वो ऊपर है। तो क्या यहाँ पे जो इनिशियल पोजीशन अपने पास है, क्या इसका इनिशियल पोजीशन यहाँ पर कैसा हो रहा है, क्या ये पॉजिटिव हो रहा है, ऊपर मतलब पॉजिटिव। यहां भी क्या हो रहा है, इसका भी m कितना है, जीरो, मतलब इसका भी वेलोसिटी कितना है, जीरो, राइट ऐसा। बट इस बार क्या हो रहा है कि जो इसका इनिशियल पोजीशन है वो आपका कैसा दिख रहा है, वो आपको कैसा दिख रहा है, निगेटिव, कैसा दिख रहा है, निगेटिव। ओके, अब आ जाए इसका तीसरा केस देखिए कि सर ये ऐसा भी बन सकता है क्या, सुनना ध्यान से, ऐसा, ये आपका ऐसा, क्या ये ग्राफ सिर्फ और सिर्फ यहां भी बन सकता है क्या, ऐसा इसी लाइन पे आ जाए, बिल्कुल बन सकता है। देखो अभी भी क्या ये स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन ये कैसा लाइन है, क्या x के पैरेलल है, मतलब इस टाइम के पैरेलल है, ऐसा। तो क्या आप जानते हैं कि इसका स्लोप कितना होता है, अगेन अपने पास जीरो, तो इसका भी वेलोसिटी कितना अपने पास, जीरो, राइट है साहब। क्या ये भी सही है, हाँ। तो तीनों आपका सही, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग तीनों आपका सही। बस यही डिफरेंस है कि यहाँ पे इनिशियल पोजीशन कितना है, पॉजिटिव, यहाँ पे इनिशियल पोजीशन निगेटिव, और यहाँ पे जो इनिशियल पोजीशन है जिसको हम एक्साइड से दिखाते हैं, क्या वो जीरो के बराबर, यही तो फर्क है, समझ बात आ रही। बस तो तीनों के तीनों ग्राफ इसके लिए वैलिड है। आप कैसे कनेक्ट कर पाएंगे, वो जो आपको 8 ग्राफ दिए उसी में से लड़ेगा एक, कैसे लड़ गया, देखो यहां आपने क्या देखा कि अपने पास ये स्लोप कैसा होना चाहिए, जीरो,
इसका जो वेलोसिटी है ना वो स्लोप के बराबर होता है एक्सटी ग्राफ के, ऐसा। तो एक्सटी ग्राफ के स्लोप, अब स्लोप कैसा चाहिए आपको, वेलोसिटी कैसा, जीरो, मतलब स्लोप कैसा, जीरो। तो जीरो वाला 7वां नंबर पे है। आपको जो 7 केस याद, 8 केस याद करा है उसमें कौन सा ग्राफ, 7वां नंबर का, फटाफट बना देंगे तीनों। तो ये आपके तीनों पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है। आप एक ऐसा बनाए, फिर हम केस नंबर 2 करेंगे, कंडीशन 2 करेंगे, जल्दी करना है इसको, बनाओ। कंडीशन नंबर से एक ही पार्ट है, बहुत सारा केस है, चलो चल रहे हैं आगे। आइए केस नंबर 2 क्या है, मतलब कंडीशन नंबर 2। बेटा सुभाष से इधर देखना, स्टार्ट है जी, स्टार्ट कर दिए। चलो कंडीशन अपने पास है नेक्स्ट। इसमें क्या कंडीशन है कि वेलोसिटी जो अपने पास है, ये जो वेलोसिटी अपना कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। ये कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट। आपकी वेलोसिटी कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव एंड कांस्टेंट होना चाहिए। बात समझ में आ जाओ। इसका मतलब ये हो रहा है कि ये आप एक्सटी ग्राफ है, तो एक्सटी ग्राफ का जो स्लोप होगा वही पॉजिटिव एंड कांस्टेंट होगा। तो ऐसा लिख सकते हैं कि भाई साहब v = dx/dt, ऐसा मतलब स्लोप कैसा चाहिए आपको, स्लोप हमें कैसा चाहिए, पॉजिटिव एंड कांस्टेंट चाहिए, ये आपको चाहिए ऐसा। तो पॉजिटिव एंड कांस्टेंट का स्लोप कौन सा ग्राफ मैच कर रहा है, अगर आप आठों में सोचेंगे तो कौन सा ऐसा ग्राफ है जिसका स्लोप पॉजिटिव है और कांस्टेंट है। आप देखो आठों में से एक देखो, तो पहला वाला मैच कर रहा है, तो हम फटाफट बनाएंगे और टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे। 1 2 3 ऐसा, सुनिए ध्यान से, ऐसा बनाएंगे, ठीक है। ऐसा ये 3, इधर आपके पास टाइम है, इधर आपके पास क्या है, टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता, तो ये ऊपर नीचे जा सकता है, एक्स पोजीशन ऊपर नीचे हो सकते हैं। इधर एक्स है और इधर आपके टाइम, इधर आपका एक्स है, इधर आपका टाइम। चलो किस पे मैच किया, आप कंडीशन को देख करके आपके दिमाग में लग गया कि ये जो ग्राफ बनेगा वो किसके तरह से बनेगा, बेटा ये पहला के जैसा, क्योंकि पॉजिटिव स्लोप कैसा चाहिए, वेलोसिटी किसके बराबर, स्लोप के बराबर। स्लोप आपको कैसा चाहिए, पॉजिटिव एंड कांस्टेंट चाहिए। तो क्या उसके लिए आपका ये पॉसिबल है, आपके ये ऊपर में पॉसिबल है, क्या आपके नीचे में ऐसा पॉसिबल, ये तीनों हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी। इसमें क्या है, बस इसमें इनिशियल पोजीशन कितना है, 0। इसमें इनिशियल पोजीशन कैसा है, पॉजिटिव। तो मैं ऐसा लिखता हूं xi पॉजिटिव, xi नेगेटिव, और यहां पे xi 0। बात समझ में है, ये ऐसा लिख सकते हैं। तो ये चीज आपके पास ऐसा हो गया, ठीक है। अब इसी में एक कंडीशन और लिख लेते हैं, टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं। आइए कंडीशन नंबर कितना था, ये आपका कंडीशन नंबर 2 था। अब जो पढ़ रहे कंडीशन नंबर 3, आइए समझिए ध्यान से। कंडीशन नंबर 3 आपके पास क्या है कि अगर ऐसा बोलता कि वेलोसिटी कैसा चाहिए, वेलोसिटी अपने पास है नेगेटिव एंड कांस्टेंट, ऐसा लिखते हैं नेगेटिव कांस्टेंट वेलोसिटी। क्या बोलता, नेगेटिव कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर ऐसा बोलता तो इसका मतलब ये कह रहा है कि पोजीशन टाइम ग्राफ में नेगेटिव कांस्टेंट वेलोसिटी चाहिए। तो क्या रिलेशन क्या होता है, v = dx/dt, मतलब स्लोप। तो पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वही हमें वेलोसिटी दे रहा है। तो क्या अपने पास कैसा स्लोप चाहिए, नेगेटिव कांस्टेंट वेलोसिटी। तो आइए 3 ग्राफ बना लेते, 1, उसके बाद अपना 2 और एक और बना लेते इधर साइड में, अपने पास 3। आ जाओ, इसमें भी क्या देखना, आप लोग ध्यान से देखेंगे। हमें क्या चाहिए, इसमें नेगेटिव कांस्टेंट वेलोसिटी चाहिए। मतलब ये बोल रहा है कि आपको मैं स्लोप कैसा चाहिए, ये आपका स्लोप कैसा होना चाहिए, नेगेटिव एंड कांस्टेंट ऐसा चाहिए। तो ये किस पे मैच कर रहा है, आप सोचेंगे कोई ऐसा है आपका 4 से मैच कर रहा है। तो 4 का ग्राफ क्या ऐसा बनाता था मास्टर, उसके बाद फिर अपने पास यहां से स्टार्ट करेंगे ऐसा, उसके बाद यहां से स्टार्ट करेंगे ऐसा। बात समझ में आ रही। तो ये आपके पास कुछ ऐसा हो रहा है, नेगेटिव एंड कांस्टेंट वेलोसिटी का, ठीक है। सब स्लोप कैसा आ रहा है अपने पास, नेगेटिव, और ये कैसा अपने पास है, कांस्टेंट। इसके 3 ग्राफ आप इसे बना ले, फिर आगे चलेंगे। 3 कंडीशन हो गया, फिर आगे चलेंगे। मतलब कहीं ना कहीं अगर आपको 8 याद है तो फिर वहां से सबका सब बन जाएगा। चलिए बोर्ड की तरफ देखेंगे कैसे। आइए 3 हो गया ना, 4 नंबर पे कंडीशन क्या है। अब कंडीशन ये है कि जो वेलोसिटी अपने पास होना चाहिए, पॉजिटिव वेलोसिटी कैसा चाहिए, पॉजिटिव वेलोसिटी एंड इंक्रीजिंग इन मैग्नीट्यूड, पॉजिटिव वेलोसिटी विथ इंक्रीजिंग इन मैग्नीट्यूड, मतलब उसका मैग्नीट्यूड आपके इंक्रीज करेगा, मैग्नीट्यूड इंक्रीज करेगा।
बात समझ में आ रही? आपको क्या बनाना है? पोजीशन टाइम ग्राफ। रिलेशन सोचेंगे किसके, देखो कैसे स्टार्ट करेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ बनाना, सोचो कैसे स्टार्ट करेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ। और कंडीशन क्या दे रखा है? वेलोसिटी के ऊपर, राइट? ऐसा तो v x t ऐसा सोचेंगे, और सोचेंगे ये x पोजीशन, t टाइम अपने पास है, v वेलोसिटी है, तो रिलेशन क्या होता है दोनों के बीच में? dx अपन dt, ये रिलेशन होता है। इसका मतलब xt ग्राफ का जो स्लोप है वो आपको वेलोसिटी दे रहा है, तो इसका मतलब ये स्लोप। अब स्लोप मतलब क्या? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कैसा चाहिए? तो वेलोसिटी हमें चाहिए पॉजिटिव चाहिए, और इंक्रीजिंग इन मैग्नीट्यूड, मतलब वेलोसिटी मतलब स्लोप ऐसा चाहिए। वेलोसिटी किसके बराबर? स्लोप। तो स्लोप कैसा चाहिए? स्लोप आपको पॉजिटिव चाहिए, और स्लोप का जो मैग्नीट्यूड है वो आपको कैसा चाहिए? इंक्रीजिंग चाहिए। बात समझ में आ रही? स्लोप आपको पॉजिटिव चाहिए और मैग्नीट्यूड इंक्रीज करना चाहिए। अगर मैग्नीट्यूड इंक्रीज करना चाहिए मतलब हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल होगा, हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल होगा। तो इसके 3 केस, एक केस, 2 केस और ये 3 केस, इसके 3 केस करेंगे। सबसे पहला कैसा, ध्यान से देखिए, स्लोप कैसा अपने पास चाहिए? पॉजिटिव, ठीक है भाई साहब। अच्छा, स्लोप पॉजिटिव तुम्हें समझ गए होगे, स्लोप पॉजिटिव इंक्रीजिंग ग्राफ में आता है हमेशा, स्लोप नेगेटिव आपके डिक्रीजिंग ग्राफ में आता है, तो ग्राफ तो इंक्रीजिंग होगा। अब इंक्रीजिंग में कैसा? तो भाई साहब आपको ये इंक्रीजिंग चाहिए, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल। मैग्नीट्यूड कैसा चाहिए? इंक्रीजिंग चाहिए, तो मतलब हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल। तो क्या ऐसा हो सकता है कि एक ग्राफ ऐसा बने, एक थोड़ा ऊपर से बना ले और एक थोड़ा नीचे से ऐसा बना ले? बात समझ में आई? तो क्या ये किस पे मैच कर रहा है? वेलोसिटी कैसा चाहिए आपको? पॉजिटिव चाहिए, मतलब इंक्रीजिंग वाले में से एक तो है। उसमें कैसा चाहिए? उसमें चाहिए मैग्नीट्यूड इंक्रीज करता हुआ, तो मतलब हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल। बात समझ में? ये बन गया, राइट? ऐसा इन द सेम वे 5 नंबर पे बात करेंगे। आ जाओ, कंडीशन नंबर 5, ये पॉजिटिव वेलोसिटी विद इंक्रीजिंग इन मैग्नीट्यूड, अगेन अपने पास है पॉजिटिव वेलोसिटी डिक्रीजिंग इन मैग्नीट्यूड, डिक्रीजिंग इन मैग्नीट्यूड, उसका मैग्नीट्यूड क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। सोचेंगे इसका मतलब ये बोल रहा है कि जो देखो पॉजिटिव वेलोसिटी डिक्रीजिंग इन मैग्नीट्यूड, क्या वेलोसिटी स्लोप के बराबर है? अरे v इक्वल टू dx अपन dt, क्या जो वेलोसिटी है वो किसके बराबर है? स्लोप। तो स्लोप कैसा चाहिए आपको? जैसा वेलोसिटी है, जो वेलोसिटी वही स्लोप है। तो स्लोप कैसा चाहिए? पॉजिटिव चाहिए, और m की वैल्यू डिक्रीज करे, मतलब कि भाई साहब डिक्रीज करेगा तो कैसा अपने पास होगा भाई साहब? m पॉजिटिव और डिक्रीजिंग, राइट? ऐसा तो आपके होंगे ऐसे, मतलब आपको डिक्रीज करना है तो वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल। डिक्रीज करना है तो पहले वर्टिकल रहेगा फिर आपका हॉरिजॉन्टल हो जाएगा ऐसा। तो कैसे इसके हो सकते हैं? बना रहा हूं यहाँ पे, 1 बनाया, 2 बनाया, और ये आपके कहां पे बना दिए? 3। सब लोग इधर देखे बेटा, इधर देखे, ध्यान से देखिए, आप फिर से देखिए, आपको समझ आएगा, टाइम लगेगा पर घबराना नहीं है। v इक्वल टू क्या रिलेशन dx अपन dt होता है, मतलब xt का स्लोप, xt का जो स्लोप वही वेलोसिटी के बराबर। अब स्लोप कैसा चाहिए? पॉजिटिव एंड उसका मैग्नीट्यूड कैसे डिक्रीज करे? तो मैग्नीट्यूड डिक्रीज करे मतलब आपका पॉजिटिव, तो मैं अगर पॉजिटिव क्या बता रहा है? इंक्रीजिंग ग्राफ होगा। ये तो बात सही है कि m पॉजिटिव मतलब इंक्रीजिंग ग्राफ, तीनों में से कोई एक होगा। उसमें मॉडुलस ऑफ m मतलब जो भी वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है, मतलब स्लोप जो है वो कैसा? डिक्रीजिंग चाहिए, तो वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल। तो कैसे करेंगे? पहले वर्टिकल से ऐसा हॉरिजॉन्टल, फिर आपका वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल, फिर आपका यहां भी क्या होगा? वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल, इस तरह का 3। आप देखिए, सब ध्यान से देखिए, क्या ये वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल हो गया, तो क्या मॉडुलस ऑफ m की वैल्यू डिक्रीज हो गई? वर्टिकल है हॉरिजॉन्टल हो गया, वर्टिकल है हॉरिजॉन्टल हो गया, कुछ ऐसा हो गया। बोलना भाई, बना ले इसको। कितने हो गए? 5, 2 3 और है, जल्दी कर। नेगेटिव वेलोसिटी, दूर यार, negative velocity with increasing in magnitude। देखो जी, हो गया। आइए स्टार्ट कर रहे हैं 6 नंबर, ध्यान से देखना।
सब लोग ध्यान से देखेंगे कैसे करेंगे। नेगेटिव वेलोसिटी विद इंक्रीजिंग इन मैग्नीट्यूड, ओके। तो आपको क्या है ना कि इस बार क्या v इज इक्वल टू dx अपन dt, ऐसा। ये स्लोप मतलब जैसा वेलोसिटी स्लोप के बराबर है ना भाई। तो कैसा वेलोसिटी चाहिए, निगेटिव चाहिए, मतलब स्लोप आपका कैसा हो। पहला बात तो ये कह रहा है कि निगेटिव हो, और सेकंड कंडीशन क्या बोल रहे हैं कि जो इसका मैग्नीट्यूड है वो आपका इंक्रीजिंग हो। सेकंड क्या बोल रहा है, मैग्नीट्यूड इंक्रीजिंग हो, इसका मतलब ये ग्राफ कैसा होगा, हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल। इतना तो दिमाग लग गया होगा, ठीक है, इतना आपका दिमाग काम कर गया होगा। चलिए अब स्टार्ट कर रहे हैं। m की वैल्यू नेगेटिव है तो क्या डिक्रीजिंग फंक्शन हो, मतलब 4 5 6 में से कोई एक होगा, और उसमें m की वैल्यू कैसा चाहिए, इंक्रीज करे, m का जो मैग्नीट्यूड वो इंक्रीज करे। तो आइए सोचते हैं, जो भी अपने पास ये x, ये सोच लिया 3, चलो इधर x ले रहे बेटा, इधर क्या ले रहे हैं, टाइम। इधर x ले रहे, इधर क्या ले रहे, टाइम। इधर x ले रहे, इधर क्या ले रहे, टाइम। चलो सुनना ध्यान से, इधर देखिए, इधर देखिए, राइट। कैसे सोचेंगे कि m अपना निगेटिव होना चाहिए और वैल्यू अपने पास क्या होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल होना चाहिए। तो हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल का हमने एक कैसा ऐसा बनाया था, और जो दूसरा केस अपने पास है जी आपका वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल हो गया, और फिर एक हमने देखा था इंक्रीजिंग, कौन से केसेस पे लड़ रहे, 5 पे लड़ रहा है क्या, एक ऐसे बनाए थे ना, हाँ ऐसा, ये आपका हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल, ओके, ऐसा एक, और एक यहां से बना लेंगे, और एक अपने पास यहां से बना लेंगे। ये आपके 3 होंगे। देखो ध्यान से, पहली बात तो डिक्रीजिंग फंक्शन है, हाँ डिक्रीजिंग फंक्शन है, और ये देखिए यहाँ पे हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे वर्टिकल हो रहा है। तो क्या इसका जो मॉडुलस ऑफ m है, देखो प्लीज इधर देखो, m की वैल्यू क्या है, m आपके पास कैसा है, नेगेटिव है, ओके। और जो m की वैल्यू अपने पास है, जब आप इधर से इधर की तरफ जा रहे हैं तो क्या हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल हो रहा है, तो इसका मतलब इंक्रीज कर रहा है। तो क्या आपको यही तो चाहिए था, m इंक्रीज करे और नेगेटिव है। यहाँ पे देखें जी आपके पास m की वैल्यू डिक्रीजिंग फंक्शन है तो नेगेटिव है, समझ में आता नहीं, ऐसा डिक्रीजिंग। और यहाँ पे जो मॉडुलस ऑफ m की वैल्यू अपने पास है, हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल हो रही है, तो ये आपका क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। इन द सेम वे आप यहाँ भी देखें, डिक्रीजिंग फंक्शन है, m की वैल्यू नेगेटिव है, और मॉडुलस ऑफ m की वैल्यू अपने पास क्या बेटा, वो हमारा इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। ऐसा ये आपके पास ऐसा केस बनेगा। आप मिलाएं तो किस वाले केस से मैच कर रहा है, चौथे या 5वें से मैच कर रहा है, 5वें से मैच कर रहा है। तो यहां से आपको पता चल जाएगा कौन सा केस बनेगा, 8 में से एक बनेगा, इतना तो है। अभी तक आपने जितना किया 8 में से एक बन रहा है, तो आपको यहां से आइडिया डेवलप होगा कि m नेगेटिव तो डिक्रीजिंग फंक्शन, पॉजिटिव तो इंक्रीजिंग फंक्शन। अब उसमें चेक करेंगे कांस्टेंट है या फिर अपने पास m की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, क्या m की वैल्यू डिक्रीज कर रही है। अगर इंक्रीज करेगा तो अपने पास हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल, डिक्रीज करेगा तो वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल। बात समझ में आई, खैर वो तो हुई है सर। नेक्स्ट दिखाओ, ये आपके 6 हो गए, 7वां नंबर कर दे रहे, बस खत्म, पोजीशन टाइम ग्राफ खत्म कर दे रहे। चलिए 7 नंबर पे क्या हो सकता है बताओ, इसका क्या केस होगा, नेगेटिव वेलोसिटी इंक्रीजिंग इन मैग्नीट्यूड, नेगेटिव वेलोसिटी डिक्रीजिंग इन मैग्नीट्यूड, 8वां केस जो भी अपने पास है। तो आइए ध्यान से देखिए 7 नंबर पे, नेगेटिव वेलोसिटी, ध्यान से देखना, नेगेटिव वेलोसिटी ओके विथ डिक्रीजिंग इन मैग्नीट्यूड, डिक्रीजिंग इन मैग्नीट्यूड। इसका मतलब आपसे कहना चाह रहे हैं कि एक्सटी ग्राफ का जो स्लोप होता है क्या वही अपना वेलोसिटी होता है। तो स्लोप मुझे कैसा चाहिए, स्लोप मुझे कैसा चाहिए, एम आपका नेगेटिव चाहिए। प्लीज यहां देखिए, स्लोप आपको कैसा चाहिए, एम आपका नेगेटिव चाहिए, और एम का मैग्नीट्यूड अपने पास क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। बात समझ में आ रही, एम आपको कैसे चाहिए, नेगेटिव, और एम की वैल्यू डिक्रीज होना चाहिए। तो आ जाओ, कौन सा फंक्शन अपने पास होगा, आप सोचेंगे थोड़ा तो आपको लगेगा कि भाई साहब एम नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग फंक्शन तो है। तो 1 2 और ये 3 बना लिया। अब इसमें सोचेंगे कि आपका जो है ना, ये अपने पास क्या हो रहा है कि m डिक्रीज कर रहा है, मतलब कैसा होगा, वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल, डिक्रीज कर रहा है वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल। तो कैसे, एक आपके ऐसे हो जाएंगे, और एक आपका ऐसा बना सकते हो, और एक आप ऐसा बना सकते हो। समझ में बात आई। इसके भी कितने, 3 केस। आप कहीं से आप देखो, क्या ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, क्या इसका m नेगेटिव है, हाँ इसका मतलब m नेगेटिव मतलब वेलोसिटी नेगेटिव है। क्या ये वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल हो रहा है, तो क्या मॉडुलस ऑफ m की वैल्यू डिक्रीज कर रही है भाई साहब, मुझे यही चाहिए था। बात समझ में आई। तो ये आपके सारे के सारे हो गए, 7 हो गए, ठीक है साहब।
आइए देखिए सब लोग ध्यान से देखना बेटा प्लीज, आइए सब लोग इधर देखें। लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे पोजीशन टाइम ग्राफ पे, हमने डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन पे पोजीशन टाइम ग्राफ को देखा है ना भाई। डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन अपने पास आए थे। एक बार हमने देखा कि जब वेलोसिटी अपने पास 0 होगा तो कैसा होगा। उसके बाद हमने देखा कि वेलोसिटी अगर पॉजिटिव एंड कांस्टेंट होगा तो कैसा होगा। वेलोसिटी अगर आपके पास नेगेटिव एंड कांस्टेंट है तो कैसा होगा। फिर हमने देखा वेलोसिटी अपना इंक्रीज करेगा तो कैसा होगा, वेलोसिटी डिक्रीज करेगा तो कैसा। पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग, पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग, नेगेटिव एंड इंक्रीजिंग, नेगेटिव एंड डिक्रीजिंग, सारे डिफरेंट डिफरेंट केसेस पे हमने ग्राफ को बना करके देख लिया, राइट है साहब। अब हम इसमें लास्ट केस जो अपने पास है कि हमने आपसे कल भी कहा था कि एक लास्ट केस, आपके लास्ट वाला केस जो उसको डिस्कस कर रहे हैं, लास्ट वाला जो केस अपना है रिटार्डेशन। कितने कंडीशन हो गए, 4 5 6, कितने कंडीशन करवा दिए हो, 7 कंडीशन करवा दिए। ये 8वां कंडीशन है, वही पोजीशन टाइम ग्राफ आपका चल रहा है, उसी में 8वां कंडीशन। ध्यान से देखना, ये इंपॉर्टेंट है। पोजीशन टाइम ग्राफ जैसे चल रहा था वैसे ही चल रहा है। ये पोजीशन टाइम ग्राफ जैसा अपना चल रहा था वैसे ही चल रहा है, ठीक है साहब। अब इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, 8वां कंडीशन को देख रहे हैं। आइए 8वें कंडीशन पे बात करेंगे। 8वां कंडीशन ये है कि पोजीशन टाइम ग्राफ कैसा होगा जब आपका जब यहाँ पे रिटार्डेशन होगा तो कैसा होगा, है ना। रिटार्डेशन, आइए रिटार्डेशन अगर हो रहा है तो पोजीशन टाइम ग्राफ आपको कैसा दिखेगा उसको हमें देखना है। रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, सुनना मत चलो पेन कोई भी। रिटार्डेशन आपने हमें कहा था, रिटार्डेशन के केस में क्या होते हैं कि एक्सेलरेशन अगर इधर की तरफ है तो वेलोसिटी उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है। रिटार्डेशन केस हमने पढ़ाया था आपको पहले भी, इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां पे नोट करके लिखाया था वहां पे रिटार्डेशन हमने पढ़ाया था। तो रिटार्डेशन में हमने क्या देखा कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होता है। रिटार्डेशन के केस में क्या होता है कि वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है, जो जिसको हम लोग स्पीड भी कह रहे हैं, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड अपने पास है वो हमारा क्या करेगा, टाइम के साथ ये डिक्रीज करेगा। क्या करेगा, ये डिक्रीजेस, ये टाइम के साथ आपका डिक्रीज करता है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड टाइम के साथ हमारा डिक्रीज करेगा। रिटार्डेशन ये होते हैं। तो रिटार्डेशन क्या होता है, जिसमें स्पीड आपका टाइम के साथ डिक्रीज करेगा, मतलब स्पीड मतलब इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड टाइम के साथ आपका डिक्रीज करेगा। तो वो सारा का सारा ग्राफ बनाना है जो रिटार्डेशन होगा, ठीक है साहब। स्पीड डिक्रीज करेगा। आइए ये तो कंडीशन आपको याद रखना है। चलो पहला ग्राफ बनाते हैं। इधर आपका x है, इधर आपका t है, ऐसा, ठीक है सब। इसमें आपको क्या बनाना है, एक ऐसा ग्राफ बनाना है जिसमें स्पीड डिक्रीज करेगा, ठीक है सर, राइट है सब। हाँ क्या हुआ, चलिए आइए। तो आपने क्या देखा था कि रिटार्डेशन का मतलब आपको याद होना चाहिए, स्पीड आपका डिक्रीज करेगा। तो क्या स्पीड मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डिक्रीज करेगा, ठीक है, ध्यान से समझना प्लीज। तो यहाँ पे एक्सटी ग्राफ में जब एक्सटी ग्राफ बनाते हैं तो एक्सटी ग्राफ में जो स्लोप होता है, इधर देखो प्लीज, एक्सटी ग्राफ में जो स्लोप आपका होता है, ये आपका एक्सटी ग्राफ में इस ग्राफ का जो स्लोप होता है वही आपको क्या दिखाता है, वेलोसिटी, वही जो ग्राफ का स्लोप होता है वही आपको क्या दिखाता है, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी या फिर स्पीड, दोनों सेम चीज है। इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और स्पीड दोनों सेम चीज है, बहुत बार बता चुका हूं, बार बार, ठीक है साहब। तो अगर इस वाले ग्राफ में जो होगा उसमें ऐसा ग्राफ बनाना है जिसमें स्लोप आपका क्या करे, ऐसा ग्राफ बनाना है जिसमें जो स्लोप आपका है, स्लोप का मैग्नीट्यूड, ये आपका स्लोप है, स्लोप का मैग्नीट्यूड आपका क्या करे, इसका डिक्रीज करे। ऐसा ग्राफ बनाना है जिसमें स्लोप का मैग्नीट्यूड आपका डिक्रीज करे, क्योंकि स्लोप ही आपके स्पीड के बराबर है। स्लोप जो है वही स्पीड के बराबर है ना। कल से आप ये देख रहे हैं कि ये आपका इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड वो किसके बराबर, स्पीड के बराबर, और स्पीड आपका डिक्रीज करेगा। और स्पीड किसके बराबर, स्पीड जो है वो एक्सटी ग्राफ में ये किसके बराबर, स्लोप के बराबर, किसके बराबर, स्लोप के मैग्नीट्यूड के बराबर, राइट ऐसा। और कैसा बनाना है, ये कैसा होना चाहिए, स्लोप का मैग्नीट्यूड आपका डिक्रीज करे, ऐसा बनाना है। अगर स्लोप का मैग्नीट्यूड अगर डिक्रीज करे तो क्या उसके लिए कैसा ग्राफ पॉसिबल है, क्या आपने देखा था स्लोप का मैग्नीट्यूड अगर डिक्रीज करे तो इसका मतलब होता है कि वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल हो। इसका मतलब ग्राफ आपके कैसे बनेंगे, वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल। स्लोप का मैग्नीट्यूड है ये। अब मैग्नीट्यूड क्या करे, आपका डिक्रीज करे। जब मैग्नीट्यूड आपका डिक्रीज करे, ठीक है सर, तो आप ध्यान से देखिएगा, मैग्नीट्यूड आपका डिक्रीज करे तो कैसा ग्राफ होगा, तो देखना ध्यान से। तो क्या आपके ऐसे हो सकते हैं क्या, ये वाले ग्राफ, इस ग्राफ में देखना, अगर आप इस ग्राफ को देखोगे, ध्यान से देखना इस ग्राफ को, तो क्या इस वाले ग्राफ में यहाँ पे मैग्नीट्यूड ज्यादा है और यहाँ पे मैग्नीट्यूड कैसा अपने पास कम है। यहाँ पे मैग्नीट्यूड आपका ज्यादा है और यहाँ पे मैग्नीट्यूड कम है, क्योंकि ये ग्राफ, बच्ची इधर देख,
इधर मुस्कुरा रही, इधर देख, इधर देख, ध्यान से देखिए। तो ये आप देखिए यहाँ पे, ये आपका वर्टिकल है, वर्टिकल से आपका हॉरिजॉन्टल हो रहा है। अगर वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल हो रहा है, इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड, इसके स्लोप का मैग्नीट्यूड डिक्रीज कर रहा है। यही तो आपको पढ़ाया था कल कि भाई साहब अगर आपका ये इस तरह से डिक्रीज करे तो क्या, जब भी वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल हो तो उसका एम का जो मैग्नीट्यूड अपने पास वो डिक्रीज करेगा। तो यहां आप देखें कि ये आपका क्या कर रहा है, स्लोप किसके बराबर, स्पीड के बराबर। तो स्लोप डिक्रीज कर रहा है, मतलब स्पीड इसका डिक्रीज कर रहा है। तो स्पीड अगर डिक्रीज कर रहा है तो ये ग्राफ किसका है, रिटार्डेशन का, ऐसा। ठीक है, ऐसा। आइए दूसरा केस देखते हैं, और कैसे कैसे केसेस हो सकते हैं। एक केस आपका ये हो गया, दूसरा आपका ये हो जाएगा x, और ये आपका t। अगेन आप ऐसा ग्राफ बनाओ जिसमें स्पीड आपका डिक्रीज करे। स्पीड अपने पास, स्पीड डिक्रीज करे मतलब स्लोप डिक्रीज करे। समझ में बात आ रही, स्पीड डिक्रीज करे मतलब आपका स्लोप डिक्रीज करे। तो कैसे बनाएंगे, सुनिए ध्यान से। इस वाले केस में कैसा पॉसिबल हो चुका है, एक आपका ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। आप एक चाहे तो एक यहां से बनाया तो एक उसका थोड़ा ऊपर से बना ले। इस वाले केस में भी सेम बात है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ भी आप देखेंगे तो यहाँ पे जैसे जैसे आप आगे की तरफ जा रहे हैं, ये आपका कैसा ग्राफ है, पहले वर्टिकल था, वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल हो गया। इसका मतलब मॉडुलस ऑफ एम की वैल्यू डिक्रीज कर रही है। इसका मतलब मॉडुलस ऑफ एम डिक्रीज कर रही है, मतलब स्पीड इसका डिक्रीज कर रहा है। समझ में बात आ रही, क्योंकि मॉडुलस ऑफ एम मतलब स्लोप, और स्लोप किसको दिखा रहा है, इधर देखना, इधर उनको नहीं, उधर देख रहा है। सुनना ध्यान से, ये वन ऑफ द, ये आपका सबसे टफ टॉपिक है और क्वेश्चन यहां से आएगा। आप जो न्यूमेरिकल पढ़ के जा रहे, कोई जरूरी नहीं कि वो आएगा, ग्राफ जरूर आएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ग्राफ हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है सर। तो आपने क्या देखा, ये भी आपका रिटार्डेशन का ग्राफ हो गया, ये भी आपके रिटार्डेशन का ग्राफ हो गया। और आगे चलते हैं, और आगे देखते, कोशिश करते हैं कि और भी पॉसिबल है क्या, एक ऐसा ग्राफ जिसका मैग्नीट्यूड अपने पास डिक्रीज करे, ऐसा। ठीक है, अब इधर आ जाओ, इधर देखते हैं क्या आप अगर सोचेंगे तो क्या ये भी ग्राफ पॉसिबल है क्या। इस ग्राफ को देखें, क्या यहाँ पे पहले वर्टिकल है, अब अपने पास कैसा हो गया, हॉरिजॉन्टल हो गया। प्लीज इधर देखो बच्चे, इधर देखिए, ये आप देखिए पहले यहाँ पे क्या था, ये वर्टिकल था, अब आपके क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल हो गए। तो ये मॉडुलस ऑफ एम की वैल्यू की अगर बात करें, देखना ध्यान से, पहले आपका कैसा था, वर्टिकल, अब अपने पास क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पे मॉडुलस ऑफ एम की बात अगर करें तो डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब भाई साहब स्पीड आपका क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि स्लोप ही तो स्पीड बता रहा है ना। तो अगर स्लोप डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब आपका स्पीड भी डिक्रीज कर रहा है। तो क्या एक और भी केसेस पॉसिबल हो सकते हैं, ध्यान से देखना। एक और केस लेते हैं, इधर अपने पास t, इधर आपके पास x, इसका दूसरा केस। एक केस आपका ऐसा हो सकता है, ठीक है साहब। और आपके क्या हो सकते हैं, इसको हमने यहां से बना लिए, ठीक है, ऊपर नीचे से बना सकते हैं, खैर उसमें कोई बात नहीं। इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, नीचे कर लिया, इधर टाइम हो गया, इधर x हो गया, यहां कर लेते हैं इसको। इस वाले केस में भी क्या आपका हो रहा है, इस वाले केस में भी अगर आप सोचेंगे तो जो इसका जो स्लोप अपने पास है, मॉडुलस ऑफ एम की वैल्यू, वो मॉडुलस ऑफ एम की वैल्यू डिक्रीज कर रही है, क्योंकि वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल हो रहा है। तो जो स्पीड अपने पास है, यहां भी क्या कर रहा है बेटा, डिक्रीज कर रहा है, ऐसा। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट केसेस पॉसिबल है जिसमें स्पीड आपका डिक्रीज करेगा, डिफरेंट पॉसिबल है। अभी कितने हमने, 4 बनाए, आप इसे 4 को बनाइए, फिर हम आगे देखेंगे। चलिए आइए देखिए ध्यान से सब लोग फिर से, राइट। ऐसा आपको कैसा ग्राफ बनाना है, प्लीज समझिएगा ध्यान से। ऐसा ग्राफ जो आपको रिटार्डेशन के बारे में बताए, वैसा ग्राफ जो इन्फॉर्मेशन आपको रिटार्डेशन का दे। पहली बात तो तुम्हें ये समझ में आना चाहिए रिटार्डेशन होता क्या है, एकदम गधे हो तुम लोग, फॉरवर्ड क्या आते हैं। रिटार्डेशन क्या होता है आपको हमने पहले बताया कि वैसा रिटार्डेशन के केस में क्या होंगे, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। रिटार्डेशन होगा तो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड वही स्पीड के बराबर होता है, बहुत बार बोला हूं यार। तो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड अपने पास है वो डिक्रीज करेगा। रिटार्डेशन होगा तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डिक्रीज करेगा, बात समझ में आ रही है। तो यही स्पीड के बराबर डिक्रीज कर रहा है। मतलब कि भाई साहब जो एक्सटी ग्राफ आप बनाएंगे, आपको पता है कि एक्सटी ग्राफ में जो स्लोप होता है वही हमें वेलोसिटी देता है। आपको पता है कि एक्सटी ग्राफ में जो स्लोप होगा वही हमें वेलोसिटी देगा। तो हमें ऐसा ग्राफ बनाना है जिसमें स्लोप आपका डिक्रीज करे, स्लोप का मैग्नीट्यूड आपका कैसे करे, डिक्रीज करे। हमें ऐसा ग्राफ बनाना है जिसमें स्लोप का मैग्नीट्यूड आपके डिक्रीज करे। तो आपको पता है कि जब स्लोप का मैग्नीट्यूड कब डिक्रीज करता है, हमने पढ़ा था स्लोप का मैग्नीट्यूड कब कब डिक्रीज करता है। एक बार हमने आपसे पढ़ा था कि वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल जाएंगे तब आपका स्लोप का मैग्नीट्यूड हमारा डिक्रीज करेगा। तो क्या हम सोचेंगे कि ये वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल जा रहा है, अगर ये वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल जा रहा है इसका मतलब स्लोप का मैग्नीट्यूड आपका क्या कर रहा है बेटा, डिक्रीज कर रहा है।
ये वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल जा रहा है तो स्लोप का मैग्नीट्यूड आपका डिक्रीज कर रहा है। यहां भी देखें, क्या यहां पे भी अपने पास ये वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल हो रहा है तो क्या स्लोप का जो मैग्नीट्यूड अपने पास डिक्रीज कर रहा है, और जो स्लोप का मैग्नीट्यूड है वही आपको स्पीड बता रहा है। वो भी आपका अगर स्लोप का मैग्नीट्यूड डिक्रीज कर रहा है मतलब स्पीड आपका डिक्रीज कर रहा है। यहां देखिए इस वाले केस में देखना, यहाँ पे x और यहाँ पे t, आप यहाँ भी देखेंगे वर्टिकल और ये आपका कैसा बेटा हॉरिजॉन्टल है। तो इस वाले केस में आप क्या देख रहे हैं, यहाँ भी स्लोप का मैग्नीट्यूड आपका डिक्रीज कर रहा है। अगर स्लोप का मैग्नीट्यूड यहाँ डिक्रीज कर रहा है मतलब स्पीड डिक्रीज कर रहा है। अगर स्पीड डिक्रीज कर रहा है इसका मतलब रिटार्डेशन हो रहा है। ठीक है, चारों में से आपको पूछेगा कौन सा रिटार्डेशन हो रहा है तो सब पढ़ के जाओगे तभी बना पाओगे। ये x और ये t है। इस वाले केस में भी देखो क्या ये वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल हो रहे हैं तो इसका मतलब मॉडुलस ऑफ m की वैल्यू डिक्रीज कर रही है। जब भी वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल होता है तो मॉडुलस ऑफ m की वैल्यू क्या करते हैं, डिक्रीज करती। तो मॉडुलस ऑफ m की वैल्यू आपका क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, मतलब स्पीड आपका डिक्रीज कर रहा है। बात समझ में आ रही है ऐसा? ठीक है सब। तो ये आपके सारे के सारे पॉसिबल केसेस हैं रिटार्डेशन के। तो कभी भी क्वेश्चंस आएंगे ऑब्जेक्टिव में बोलेगा बता चारों में से कौन सा रिटार्डेशन प्रोसेस बता रहा है, तो आपको याद रखना है। ठीक है साहब, आप समझ जाना रिटार्डेशन मतलब स्पीड आपका डिक्रीज कर रहा है। स्पीड डिक्रीज कर रहा है मतलब इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड अपने पास है वो डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब एक्सटी ग्राफ का जो स्लोप है वो डिक्रीज करना चाहिए, स्लोप का मैग्नीट्यूड डिक्रीज करना चाहिए। तो आप स्लोप का मैग्नीट्यूड कब डिक्रीज करता है, कल आपको पॉइंट लिखाया था कि जब भी वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल जाते हैं, वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल जाते हैं तो मॉडुलस ऑफ m की वैल्यू डिक्रीज करती है। अब हम सोचेंगे कि जो 8 ग्राफ आपके पास है, जो भी ग्राफ है उसमें कौन कौन से केसेस आपके हो सकते हैं जिसमें, तो आपने देखा कि यहां भी वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल, यहां भी वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल, यहां भी वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल, यहां भी अपने पास क्या वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल। तो सारे केस में m की वैल्यू डिक्रीज कर रही है। m डिक्रीज कर रहा है मतलब स्पीड आपका डिक्रीज कर रहा है। स्पीड डिक्रीज कर रहा है इसका मतलब रिटार्डेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, ये रिटार्डेशन। ओके चलिए आगे मिटा रहा है इसको। नेक्स्ट केस आइएगा। तो इसके जितने भी पोजीशन टाइम ग्राफ के हो सकते थे हमने कर लिया। अब हम कहां जा रहे हैं, अब हम चलते हैं इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ की तरफ। ये आपका पोजीशन टाइम ग्राफ हमारा खत्म हुआ, अब हम चल रहे हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ की तरफ। समझिए समझिए प्लीज। आपका पोजीशन टाइम ग्राफ जितने भी कंडीशंस हो सकते थे सारा कंडीशन हमने देख लिया। अब कहां जा रहे हैं हम लोग, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की तरफ आ जाओ। अब जो टॉपिक अपना रहेगा वो आपका रहेगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये आपका टॉपिक रहेगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है सर, इधर देखना वेलोसिटी टाइम ग्राफ आ जाओ। इसका मतलब एक तरफ क्या लेंगे वेलोसिटी और इधर क्या लेंगे बेटा टाइम, राइट। ऐसा एक साइड क्या लेंगे वेलोसिटी और एक साइड क्या लेंगे टाइम। अब इस पे भी कंडीशन लगाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला कंडीशन क्या कंडीशन रहेगा, जैसा ग्राफ बनेगा कंडीशन पहला ये है कि ऐसा ग्राफ बनाओ जिसमें वेलोसिटी आपके पास कितना हो, वेलोसिटी किसके बराबर हो, 0 के बराबर। पहला कंडीशन ऐसा ग्राफ बनाओ जिसमें वेलोसिटी किसके बराबर, 0 के बराबर। तो भाई साहब ये आपका हो गया उधर वेलोसिटी, इधर आपका हो गया टाइम। हमें कैसा ग्राफ चाहिए, हमें ऐसा ग्राफ चाहिए जिसमें वेलोसिटी किसके बराबर हो, 0 के बराबर। तो क्या ये 0 0 कोऑर्डिनेट होता है, तो क्या यहाँ पे वेलोसिटी अपने पास क्या 0 के बराबर है, तो यहां से ऐसे 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 ऐसे, हाँ बोल टी 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 है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यहाँ पे लिखा हो ना वीटी, राइट है साहब। तो इधर देखना प्लीज ध्यान से देखिएगा साहब, इधर आपका वेलोसिटी है इधर आपका टाइम है, राइट है साहब। तो आपको कौन सा ग्राफ बनाना है, ऐसा ग्राफ बनाना है जिसमें वेलोसिटी आपका 0, जिसमें आपका वेलोसिटी 0 है। तो हमने क्या किया, इस तरह के आप इसको देखिए तो क्या इसके हर समय वेलोसिटी 0। आप सोचें अगर आप यहां पे देखेंगे तब भी वेलोसिटी 0, आप यहां चेक करेंगे तब भी वेलोसिटी 0, आप यहां चेक करेंगे तब भी आपका वेलोसिटी 0। तो हर जगह वेलोसिटी आपके कैसे आ रहे हैं बेटा, 0 0 0 आ रहे, राइट है साहब। ये कंडीशन नंबर फर्स्ट हो गया। इसी का कंडीशन नंबर 2 देखेंगे, इधर देखना कंडीशन 2 क्या कंडीशन अपने पास है कि पॉजिटिव कांस्टेंट वेलोसिटी, क्या बेटा पॉजिटिव कांस्टेंट वेलोसिटी, समझ रहे बात को। ऐसा तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, पॉजिटिव कांस्टेंट चाहिए नेगेटिव कांस्टेंट नहीं। इधर हो गया वेलोसिटी इधर हो गया टाइम, मतलब एक ऐसा आपको ग्राफ बनाना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, एक ऐसा आपको ग्राफ बनाना है जिसमें आपका वेलोसिटी पॉजिटिव हो और कांस्टेंट हो, पॉजिटिव भी हो कांस्टेंट। अगर 2 मीटर पर सेकंड तो हमेशा 2 मीटर पर सेकंड ही रहे, चाहे समय कितना भी हो जाए वेलोसिटी में कोई चेंजिंग हमारा नहीं है। तो क्या ये सोच सकते हैं आप कैसा बनेगा, तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो आपका ऐसा बनेगा। क्या वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब एक्सेलरेशन 0 है, वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब एक्सेलरेशन आपका 0 है, समझे बात आ रही। ए यहां देख, इधर भी हम भी पुट्टी कर रहे हैं, बस हम इससे कर रहे हैं, यहां देखते हैं।
समझ रहे बात को, राइट? ऐसा पॉजिटिव कांस्टेंट वेलोसिटी, क्या ये ऊपर ऊपर पॉजिटिव होता है, नीचे नेगेटिव? तो ये जो ग्राफ आपने बनाया है, तो क्या तुम मन में कह सकते हो कि इसको मन में सोच लिया 20 मीटर पर सेकंड ऐसा लिखा हुआ है, लिखा होगा। अब आप यहां पे चेक करोगे तब भी आपको यही मिल रहा है, आप यहां पे चेक करोगे तब भी आपको यही मिल रहा है, आप यहां चेक करोगे तब भी आपको क्या मिल रहा है, यही मिल रहा है। तो क्या हर जगह 20 मीटर पर सेकंड है? इसका मतलब पॉजिटिव भी है और कांस्टेंट वेलोसिटी का ही ग्राफ बना है, ठीक है सर। आइए कंडीशन नंबर 3 देखेंगे। आ जाओ कंडीशन 3 देखते हैं, सब लोग ध्यान से देखना। कंडीशन नंबर 3 जो भी अपने पास है, क्या कंडीशन है? अब नेगेटिव कांस्टेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी आपका नेगेटिव हो, नेगेटिव कांस्टेंट वेलोसिटी, सुनिए ध्यान से। अब आपका कैसा देखना है? नेगेटिव कांस्टेंट वेलोसिटी। सब लोग बोर्ड की तरफ ध्यान देंगे। अगर आप सोचें तो नेगेटिव कांस्टेंट वेलोसिटी कैसा होगा? ये टाइम हो गया, ऊपर वेलोसिटी हो गया, क्या ऊपर वाला पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव। क्या कांस्टेंट चाहिए मतलब टाइम के साथ बदले नहीं, तो क्या ऐसा बना सकते हैं? आपने जब ऐसा बनाया तो आप देखें कि आप किसी भी समय आप यहां देखेंगे तब भी आपके पास सेम वेलोसिटी, आप यहां देखेंगे तब भी आपके पास सेम वेलोसिटी, आप यहां देखेंगे तब भी आपके पास सेम वेलोसिटी। इसको मन में कह दिया -20 मीटर पर सेकंड, ऐसा समझ में बात आई? तो क्या समय के साथ वेलोसिटी चेंज हो रहा है? नहीं, हर समय सेम वेलोसिटी आपको -20 मीटर पर सेकंड मिल रहा है। इसका मतलब ये कैसा वेलोसिटी? नेगेटिव एंड कांस्टेंट वेलोसिटी, नेगेटिव एंड कांस्टेंट, पॉजिटिव एंड कांस्टेंट वेलोसिटी, राइट? ऐसा ये कैसा वेलोसिटी ही नहीं, यहां पे वेलोसिटी कितना है? 0। तो ये अभी 3 कंडीशन हुआ। कितने कंडीशन हुए? 3। अब हम क्या देखेंगे? पॉजिटिव, ये चीज हमने देख लिया, राइट? ऐसा अब आगे देखेंगे इंक्रीजिंग वेलोसिटी, ये सब चीजें देखेंगे। आप इसको बनाइए फिर आगे चलेंगे, लिखना बहुत जल्दी लिखो। आइए नेक्स्ट देखिए, कितने कंडीशन होंगे? 3। आइए कंडीशन नंबर 4 देखिएगा क्या अपने पास है। कंडीशन 4 आप सोच करके बनाएंगे कि अगर एक्सेलरेशन 0 है, कैसा बेटा? एक्सेलरेशन 0 है। देखो आवाज आ रही, पीड़ देंगे, रख के बता रहे हैं, सूद देंगे आके एकदम पकड़ के। यहां देखना, सुन दे। आपको पहला क्या, एक्सेलरेशन 0 है, ग्राफ आपको बनाना है 1 2। एक्सेलरेशन आपका 0 है, मतलब इधर एक्सेलरेशन, इधर टाइम, इधर आपका एक्सेलरेशन, इधर आपका टाइम, इधर आपका एक्सेलरेशन और इधर आपका टाइम। सुनिए ध्यान से। तो हमें करना है क्या भाई साहब, प्लीज ध्यान से देखिएगा। हमें कैसा ग्राफ बनाना है? ये सॉरी इधर वीटी चल रहा है ना, वीटी टॉपिक आपका वीटी है ना, वीटी है। एक्सेलरेशन 0 वो बात अलग है, टॉपिक आपका वीटी, इधर बी, इधर बी और इधर भी आपका कैसा? बी। अब आइए सुनिए, आपके वीटी ग्राफ में आपका वीटी, ये आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, उसमें आपको ऐसा बनाना जिसमें एक्सेलरेशन कैसा हो? 0। कैसा एक्सेलरेशन? 0। तो सोचेंगे क्या? सोचेंगे कि एक्सेलरेशन ए, वेलोसिटी बी और टाइम टी। बेटा प्लीज बात मत करिए, पीरियड देंगे, बता रहे हैं, सुनिए ध्यान से। ऐसा हमने क्या बोला कि आप सोचे ए, बी और टी के बीच का रिलेशन। आपको क्या बनाना? वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ऐसा बनाना जिसमें एक्सेलरेशन आपका 0 है। तो आप रिलेशन सोचेंगे तो क्या आपको पता है कि A इज इक्वल टू आपके पास dv/dt ऐसा होता है? क्या आपके पास ऐसा होता है? A इज इक्वल टू dv/dt ऐसा। आप देखो तो क्या वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है, क्या वो आपको एक्सेलरेशन दे रहा है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है, dv/dt मतलब क्या होता है? स्लोप। तो यहां पे ध्यान से देखिएगा, ये जो स्लोप आपके पास है, क्या यही आपका एक्सेलरेशन के बराबर है? तो जितना स्लोप होगा उतनी आपके पास क्या होंगे? एक्सेलरेशन होंगे। तो ये क्या बोल रहा है कि यहां पे देखिए एक्सेलरेशन कितना लेना है? एक्सेलरेशन आपको कितना लेना है? 0। मतलब आपको ऐसा ग्राफ बनाना है जिसका स्लोप कितना हो? ऐसा ग्राफ बनाना जिसका स्लोप कितना हो? 0। तो क्या आपको कोई भी कंडीशन मैच कर रहा है क्या? ऐसा ग्राफ जिसमें स्लोप आपका 0। तो कौन सा सातवां केस होगा जहां पे देखेंगे यहां पे स्लोप आपका 0? तो क्या एक लाइन ऐसा हो सकता है? क्या यहाँ पे इसका m की वैल्यू कितना है? 0। इसका मतलब एक्सेलरेशन भी कितना हो गया? 0। क्या इसको ऐसा भी बनाया जा सकता है? यहाँ भी a कितना? 0 और m भी कितना? यहाँ 0। आप यहाँ सोचिए क्या आपने ऐसा बना दिया, और आप ऐसा भी बना सकते हैं, इसका भी m किसके बराबर? इसका भी m 0 के बराबर, एक्सेलरेशन भी किसके बराबर? 0 के बराबर। तो आपने क्या देखा कि ये 3 केसेस हो सकते हैं जो क्या किसको दिखा रहा है कि एक्सेलरेशन आपके पास कैसा है? 0। ये क्या दिखा रहा है? एक्सेलरेशन आपका 0। आप ऐसा भी देख सकते हैं कि वेलोसिटी टाइम के साथ आपका बदल नहीं रहा, इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0 है। यहां भी देखो वेलोसिटी टाइम के साथ नहीं बदल रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब एक्सेलरेशन 0। यहां भी वेलोसिटी अपने पास कांस्टेंट है, 0 है, तो एक्सेलरेशन भी आपका कैसा है? 0। तो ये कौन सा ग्राफ है भाई? ये एक ऐसा ग्राफ है जिसमें आपका एक्सेलरेशन 0 है। ये ग्राफ ऐसा जहां पे एक्सेलरेशन आपका 0 है। ये ग्राफ आपका ऐसा जहां पे एक्सेलरेशन आपके कैसे है? 0। बात समझ में आई? तो ये आपके पास कंडीशन नंबर 4 हो गए। इसके बाद अगला कंडीशन है कंडीशन नंबर 5। इधर देखिए ध्यान से,
कंडीशन नंबर 5 में क्या होगा कि एक्सेलरेशन 0 हो गया। अब एक्सेलरेशन कैसा ले रहे हैं, एक्सेलरेशन पॉजिटिव ले रहे हैं। एक्सेलरेशन कैसा, पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। ध्यान से देखिएगा, आपको ऐसा ग्राफ बनाना है जिसमें एक्सेलरेशन आपका पॉजिटिव हो और साथ साथ में कैसा हो, कांस्टेंट हो। इधर देखना मुजाहिद, इधर देख, इधर ध्यान से देखिए। आइए, तो पॉजिटिव एंड कांस्टेंट का कैसे बनाएंगे, ऐसा, इधर वेलोसिटी, इधर टाइम, आ जाओ, इधर वेलोसिटी, ओके, इधर टाइम, इधर वेलोसिटी और इधर अपने पास क्या, टाइम। सुनिएगा ध्यान से कैसे बनाएंगे। एक्सेलरेशन कैसा चाहिए आपको, पॉजिटिव एंड कांस्टेंट चाहिए। एक्सेलरेशन कैसा, पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। इसका मतलब भाई साहब एक्सेलरेशन आपको वीटी ग्राफ में बताना है। तो एक्सेलरेशन मतलब वीटी ग्राफ में एक्सेलरेशन क्या होता है, स्लोप के बराबर होता है। वीटी ग्राफ में आप देखे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बना रहे हैं, यहां बना रहे हैं, आप देखना एक्सेलरेशन कैसा चाहिए, पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। तो a इज इक्वल टू dv अपन dt। इसका मतलब वीटी ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या आपको दे रहा है, एक्सेलरेशन दे रहा है। वीटी ग्राफ का स्लोप क्या दे रहा है, एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन कैसा चाहिए, पॉजिटिव चाहिए और कांस्टेंट चाहिए। मतलब स्लोप कैसा चाहिए, पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। ये जो एक्सेलरेशन कैसा, एक्सेलरेशन किसके बराबर, स्लोप। एक्सेलरेशन कैसा चाहिए, ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव चाहिए, 0 से बड़ा, और साथ साथ में कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट। मतलब आपको एक ऐसा ग्राफ बनाना है जिसका स्लोप कैसा हो, पॉजिटिव हो और साथ साथ में स्लोप आपका कांस्टेंट हो। तो शायद आपको ऐसा पढ़ाया था कि ऐसा ग्राफ जिसका स्लोप पॉजिटिव हो और कांस्टेंट हो, एक ग्राफ, 2 ग्राफ, 3 ग्राफ, ऐसा था क्या? क्या ऐसा था आपका? समझ में बात आ रही? तो यहां पे आप देखने ध्यान से क्या हो रहे हैं कि एक्सेलरेशन आपका पॉजिटिव है और कांस्टेंट है। ये देखो, क्या इसका स्लोप पॉजिटिव एंड कांस्टेंट है, इसका भी स्लोप पॉजिटिव एंड कांस्टेंट है, इसका भी स्लोप पॉजिटिव एंड कांस्टेंट है। समझ में बात आ रही? ऐसा, ठीक है। तो ये चीज आपके पास है, ओके, पॉजिटिव एंड कांस्टेंट, एक्सेलरेशन पॉजिटिव एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ये आपका 2 कंडीशन हो गया, कितने, 4। ये 4 हो गए, ये 5वां हो गया। इसके बाद जो छठा कंडीशन होगा वो एक्सेलरेशन आपके निगेटिव एंड कांस्टेंट। ये पॉजिटिव एंड कांस्टेंट है, अगला अपने पास हो गया एक्सेलरेशन निगेटिव एंड कांस्टेंट। ठीक है सर, पहले इसे बना लो फिर आगे चलेंगे, जल्दी करना, देखना। आइए, तो आपने कितना देखा बेटा, सारे इंपॉर्टेंट ग्राफ है, क्यों नहीं समझ रहे हो, आपको पूछे जाएंगे। ये जितना पहले पढ़ाया वो आए ना आए कम चांसेस है, बट ग्राफ से क्वेश्चंस आएंगे ज्यादा चांसेस है। वो आपको एक बार में देख लेता है कि पढ़ के आए कि नहीं पढ़ के आए। चलिए आइए, पॉइंट नंबर 6 देखिएगा क्या कह रहा है। एक्सेलरेशन पॉजिटिव एंड कांस्टेंट हो गया। उसके बाद अगला जो अपने पास है, एक्सेलरेशन कैसा होगा, एक्सेलरेशन आपके निगेटिव एंड कांस्टेंट। आइए, तो कैसा बनाएंगे, सोचिए जरा। एक्सेलरेशन निगेटिव एंड कांस्टेंट, तो क्या आप सोचेंगे कि आपको a इज इक्वल टू कितना, dv अपन dt। मतलब वीटी ग्राफ का जो स्लोप है, वीटी ग्राफ का स्लोप जो अपने पास है वो कैसा होना चाहिए, निगेटिव। ये जो अपने पास है स्लोप मतलब क्या, एक्सेलरेशन कैसा होना चाहिए, लेस देन 0, मतलब निगेटिव होना चाहिए। निगेटिव के साथ साथ में कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट। तो क्या आपको वो ग्राफ याद है जिसका स्लोप निगेटिव हो और कांस्टेंट हो? केस नंबर 4 होगा आई थिंक। आ जाओ, तो हम लोग क्या देखते हैं, ऐसा, ये t और इधर v, ये आपके पास t, इधर आपका v, इधर आपका t टाइम, इधर आपका v। ओके, चलिए, कैसा ग्राफ बनाना है, ऐसा ग्राफ जिसका स्लोप नेगेटिव हो और कांस्टेंट हो। यू मे रिमेंबर दिस। क्या आपको याद है, क्या यही होता था? एक बार हमने यहां से बना दिया, पॉजिटिव से स्टार्ट है, पॉजिटिव वेलोसिटी से, 0 वेलोसिटी से स्टार्ट हुआ, नेगेटिव वेलोसिटी स्टार्ट हुआ, बस ये बनाने का तरीका है। तो आपने क्या देखा, क्या इस ग्राफ में अगर आप सोचेंगे तो m जो अपने पास है वो लेस देन 0 मतलब नेगेटिव है, एंड अपने पास क्या ये कांस्टेंट है। हाँ, तो क्या अगर स्लोप ये है, इसका मतलब एक्सेलरेशन ये है, क्योंकि स्लोप ही बराबर तो एक्सेलरेशन है। तो जैसा स्लोप वैसा एक्सेलरेशन। तो बात समझ में आ रही? तो ये आपके पास हो गए 6 नंबर। आइए 7 नंबर देखते हैं, देखा कपड़ा, ये आपके कितने होंगे, 6। आइए 7 नंबर देखिएगा, 7 नंबर देखिएगा आप प्लीज। आइए, ये सारे के सारे आपने देख लिया। चलिए 7 नंबर देखिए। 7 नंबर में क्या है, सुनना ध्यान से। अब हमें क्या लेना, 7 नंबर में रिटार्डेशन लेना है, रिटार्डेशंस। ये आपका रिटार्डेशंस है, रिटार्डेशन लेना। रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है कि ऐसा ग्राफ आप लीजिए जिसमें आपका वेलोसिटी क्या हो, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड अपने पास हो वो डिक्रीज हो। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अपने पास क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। सुनिएगा ध्यान से, रिटार्डेशन मतलब क्या होता है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। ये क्या कर रहे हो, क्यों बात कर रहे हो,
नहीं नहीं, वो बात आपसे कर रहा आपस में। यहां ध्यान से देखिए बोर्ड पे, मत चलाई पेन, ध्यान से देखना। रिटार्डेशन मतलब क्या हो रहा है, स्पीड आपका डिक्रीज करेगा। आ जाओ, तो स्पीड आपका डिक्रीज करेगा तो कितने केसेस हो सकते हैं, आइए ट्राई करते फाइंड आउट कर रही है। कितने केसेस हो सकते हैं जहां पे आपका स्पीड डिक्रीज करेगा, मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आपका डिक्रीज करेगा। हाँ भाई, चलिए, इसका मतलब क्या हो रहा है, अरे मॉडुलस ऑफ v मतलब इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड किसके बराबर, स्पीड के बराबर। स्पीड कैसा करेगा, डिक्रीज करेगा। देखते हैं कितने केसेस हो सकते हैं। क्या आप एक बार ध्यान से देखिए, कितने केसेस ऐसा हो सकते हैं जहां पे आपकी स्पीड डिक्रीज करेगा। आ जाओ, तो आप देखना, इधर आप क्या लेते हैं, सब लोग ध्यान से देखेंगे। इधर हम लोग क्या ले रहे हैं बेटा, v, इधर क्या ले रहे हैं, t। इधर अपने पास v, इधर अपने पास क्या बेटा, t। ये v, ये t, ये आपका v, ये आपका t। इन द सेम वे आप यहाँ पे सोचेंगे ये आपका v है और ये आपका t। इन द सेम वे आप यहाँ सोचेंगे आपका v और ये आपका क्या t। इतने केसेस हो सकते हैं। आइए वन बाय वन सारे केसेस को देखेंगे। बेटा इधर देखा आगे, हाँ सुनो ध्यान से देखना, राइट ऐसा। तो आप यहाँ से कैसे देखेंगे, आपके एक ग्राफ कैसे कैसे पॉसिबल हो सकते हैं। देखो एक ऐसा हो सकता है, क्या देखो इस ग्राफ में आप देखो, समझो क्या इस ग्राफ में अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे, समझना बात को कैसे मैं कह रहा हूं, अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे तो क्या ये वेलोसिटी अपने पास कुछ ना कुछ यहाँ पे आपको v1 मिलेगा। आप थोड़ा आगे जाकर के चेक करेंगे तो क्या आपको वेलोसिटी अपने पास यहाँ पे v2 मिलेगा। इसका मतलब क्या वेलोसिटी घट गया है क्या, इसका मतलब स्पीड डिक्रीज कर रहा है, वेलोसिटी घट रहा है मतलब स्पीड आपका डिक्रीज कर रहा है। तो स्पीड अगर डिक्रीज कर रहा है तो क्या ये रिटार्डेशन हो रहा है, तो क्या ये रिटार्डेशन हो रहा है। तो ये ग्राफ किसका हो गया, रिटार्डेशन का, राइट ऐसा, ऐसा अपने पास, राइट ऐसा। अब इधर अपने पास क्या हो सकते हैं, अगर मैं तुमसे कहूं कि ऐसा ग्राफ भी पॉसिबल है क्या, सोचिएगा एक ग्राफ ऐसे बनाते, बस इतनी ऊपर नहीं जा सकता, ऊपर नहीं जा सकता। कैसे, आइए इस वाले ग्राफ में अगर देखेंगे थोड़ा सा ऐसे बनाते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, जो तुम्हें देखने में आसान लगेगा। ऐसे बनाते, ये ऐसा, ठीक है ऐसा। ये लाइन नहीं पार कर सकता, लाइन पार करेगा तो फिर मैटर खराब हो जाएगा। सुनना ध्यान से, आइए ध्यान से देखिए। आप यहाँ पे चेक करेंगे तो कुछ ना कुछ आपको वेलोसिटी v1 मिलेगा। आप यहाँ चेक करेंगे तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी आपको v2 मिलेगा। तो क्या v2 छोटा है v1 बड़ा, मैग्नीट्यूड वाइज, मैग्नीट्यूड वाइज, मैग्नीट्यूड वाइज। नीचे -3 तो ऊपर -2, तो -3 का मैग्नीट्यूड 3 और -2 का मैग्नीट्यूड 2, तो किसका मैग्नीट्यूड बड़ा है, 3 का मैग्नीट्यूड बड़ा है। तो आप क्या देख रहे हैं कि जैसे टाइम के साथ आप आगे जा रहे हैं, क्या उसकी वेलोसिटी अपने पास डिक्रीज कर रही है। अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डिक्रीज कर रहा है तो क्या उसी को हम रिटार्डेशन बोल सकते हैं। तो ये भी आपके पास रिटार्डेशन का ग्राफ है। चलो अब आगे चलते हैं, देखते हैं क्या ऐसा भी ग्राफ हो सकता है। इस वाले केस में आप सोचेंगे, और क्या आपके ऐसा भी ग्राफ हो सकते हैं। ऐसे दोनों केस में अगर आप देखेंगे तो स्पीड आपका डिक्रीज करेगा। कैसे, आइए देखिए। आप यहां पे चेक करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ यहां मिलेगा, आप यहां चेक करेंगे तो कुछ ना कुछ आपको यहां मिलेगा। तो क्या आप देखें, पहले v1 था, v2 यहां मिल रहा है। हाँ भाई ऐसा, इधर ये तो इधर का पार्ट है भाई। हाँ तो आप देखें पहले कितना मिल रहा था v1, अब कितना मिल रहा है v2। तो क्या स्पीड डिक्रीज कर गया। अरे यहाँ तो देखो, आप यहाँ पहले ये मिल रहा था, अब आप यहाँ चेक करोगे तो ये मिल रहा है। इसका मतलब आपका स्पीड डिक्रीज कर रहा है। तो ये किसका ग्राफ है, रिटार्डेशन का। ओके चलिए अब यहाँ ध्यान से देखिए, इस वाले केस में देखेंगे सर जी। तो इस वाले केस में अगर आप यहाँ पे एक बार चेक करेंगे तो स्पीड आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे v1 मिला। आप थोड़ा सा आगे जाके चेक करेंगे तो आपको स्पीड यहाँ पे v2 मिल रहा है। क्या यहाँ भी स्पीड आपका डिक्रीज कर रहा है। तो क्या ये भी रिटार्डेशन। जब भी स्पीड आपका डिक्रीज करेगा, स्पीड मतलब इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, 10 बार बोला हूं, 10 बार ही बात को बोल रहा है क्योंकि इंपॉर्टेंट है, तुम्हें देखना नहीं आएगा फिर बाद में। चलो भाई, तो सारे केस में आप देखिए सर जी, सब केस में स्पीड डिक्रीज कर रहा है। अगर स्पीड डिक्रीज कर रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है, बस खत्म। आइए यहां देखते हैं क्या एक और भी ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है क्या। गुरुजी ध्यान से देखो कैसे, ऐसा भी हो सकता है क्या, ऐसा ये पार नहीं करेगा, पार करेगा तो फिर मामला खराब हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है सर। अगर तुम इसको पार करा दोगे, देखो मैं बता रहा हूं कैसे खराब हो जाएगा मामला। अगर कोई बंदा इसको पार करा दिया ऐसे, तो अब टाइम के साथ अगर यहां पे वो चेक करेगा, देखो कैसे खराब हो जाएगा, सुनना ध्यान से। अगर वो अब यहां चेक करेगा तो इसको कुछ ना कुछ स्पीड मिलेगा v3, फिर और आगे चेक करेगा तो स्पीड अपने पास अब मिलेगा v4। तो क्या स्पीड बढ़ने लगा, तो ये गलत हो जाएगा ग्राफ। या आपको इसी 4 में से चुनना होगा, एक ग्राफ आपको गलत बना होगा, बोलेगा चारों में से कौन सा सही है। तो जो बिल्कुल डीपली एनालिसिस करके जाएगा वही बता सकता है, ठीक है सर। तो ये सब सारा आगे नहीं जा सकता, सोच लेना बढ़िया से। रिटार्डेशन हो रहा है, स्पीड डिक्रीज होना चाहिए, मतलब मॉडुलस ऑफ m की वैल्यू अपने पास क्या डिक्रीज होना चाहिए। खैर आ जाओ, यहां आप देखिएगा,
आप यहां चेक करेंगे, तो आप अगर यहां पे चेक करेंगे, सब लोग ध्यान से देखना, तो स्पीड अपने पास कुछ v1 मिलेगा। आप थोड़ा सा और आगे चेक करेंगे तो क्या आपके पास स्पीड कितना मिलेगा, v2 कुछ ऐसा होगा क्या? तो क्या इस वाले केस में भी अपने पास क्या हो गया, स्पीड आपका डिक्रीज कर गया। आइए एक और सोचते हैं कि सर अगर ऐसा बनाओगे, आप ऐसा बनाओ, ऐसा, सॉरी सही से नहीं बना, इधर ध्यान से देखना सब लोग प्लीज। ये आप ऐसा बनाओगे, ऐसा, ये लाइन नहीं है, ये आपका कर्व है, सुनना ध्यान से, कर्व है ऐसा। अगर आप यहां बनाओगे तो यहां भी अगर आप चेक करना चाहोगे तो एक बार यहां पे चेक करोगे तो कुछ आएगा, एक बार यहां पे चेक करोगे तो कुछ आएगा, ये v1 आया और ये v2। तो क्या आप ऐसा देख रहे हैं कि वहां पे आपकी स्पीड की वैल्यू अगेन अपने पास डिक्रीज कर रही है, अगेन आपकी क्या कर रही है, वो डिक्रीज कर रही है। तो सारे के सारे ग्राफ किसके हो गए, रिटार्डेशन के, किसके, रिटार्डेशन के, राइट। ऐसा ये भी पार नहीं कर सकता स्ट्रेट लाइन, ये भी पार नहीं, अगर पार करेगा तो फिर स्पीड इंक्रीज करने लगेगा, और स्पीड इंक्रीज करेगा तो एक्सेलरेटेड हो जाता है। बात समझ में आ रही? तो हमें क्या करना, सिर्फ रिटार्डेशन दिखाना था, मतलब स्पीड आपको डिक्रीज दिखाना था। इस सारे के सारे 6 के 6 केस आपके पॉसिबल है रिटार्डेशन में। सब केस में आप ध्यान से देखोगे तो स्पीड आपका डिक्रीज कर रहा है, स्पीड मतलब मॉडुलस ऑफ v की वैल्यू डिक्रीज कर रही है, हर जगह डिक्रीज कर रही है। आप सारे के सारे केसेस में एनालिसिस करके देखना, तुम गंदा मत करना, सही से बनाना, डिफरेंट डिफरेंट कलर पेन से, राइट है सर, ठीक है। और ये आपके 7वां केस हो गए, ये आपका 6ठा केस था, आप इसे बना ले, फिर हम आगे चलेंगे। ये सब लोग बोर्ड की तरफ देखे प्लीज, इधर देखो, आगे बेटा बोर्ड की तरफ देखना प्लीज। क्या आपको क्या बनाना है, कैसा ग्राफ होना चाहिए, एक्सेलरेशन आपके 0 होना चाहिए। आइए ध्यान से देखिएगा, ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, तो ऐसा ग्राफ जिसमें एक्सेलरेशन आपके क्या हो, 0, ये हो गया। ऐसा ग्राफ जिसमें एक्सेलरेशन आपके पॉजिटिव कांस्टेंट हो, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव ऊपर है और साथ साथ में कैसा हो, कांस्टेंट हो। यहाँ पे एक्सेलरेशन आपके कैसे नेगेटिव है, मतलब नीचे होगा, और साथ साथ में कैसा अपने पास हो, कांस्टेंट हो। समझ में बात आ रही, ऐसा, राइट, ऐसा, ठीक है, ऐसा। तो ये आपका कंडीशन है एक्सेलरेशन 0 का, एक्सेलरेशन पॉजिटिव एंड कांस्टेंट का, और ये आपके पास है एक्सेलरेशन नेगेटिव एंड कांस्टेंट का। ये तीनों डायरेक्ट आप देख सकते हैं। देखो आप कैसे देखेंगे, एक्सेलरेशन 0, ये एक्सेलरेशन एक्सिस है, तो क्या आपके पास ऐसा होगा, एक्सेलरेशन अपने पास पॉजिटिव, ये कौन सा एक्सिस है, एक्सेलरेशन तो पॉजिटिव ऊपर होता है, तो बिल्कुल पॉजिटिव के साथ साथ क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, मतलब टाइम के साथ नहीं, फिर आपका एक्सेलरेशन बदलेगा। यहां सुनना ध्यान से, आप यहां चेक करेंगे, t1 टाइम पे चेक करेंगे, आप t1 टाइम पे चेक करेंगे, ध्यान से देखिएगा, तो आपको यहां पे एक्सेलरेशन मिलेगा। आप t2 टाइम पे चेक करेंगे तो आपको एक्सेलरेशन अगेन वहीं पे मिलेगा। इसका मतलब एक्सेलरेशन टाइम के साथ चेंज नहीं कर रहा, एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट है, और कांस्टेंट के साथ साथ अपने पास क्या पॉजिटिव है। यहां चेक करेंगे, एक बार आप यहां चेक करेंगे तो यहां मिलेगा, आप एक बार यहां चेक करेंगे तो आपके पास यहां मिलेगा, ठीक है, ऐसा। ये t1 टाइम है, ये आपका t2 टाइम है, और ये आपके पास कुछ ऐसा है। तो आपने क्या देखा कि वहां पे एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव एंड कांस्टेंट है, या आपका एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, और ये आपका एक्सेलरेशन कैसा है, 0। देखो ये एक्स एक्सिस है ना, ये आपका 0 0 होता है ऑरिजिन, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, यहाँ पे t, यहाँ पे क्या a। तो आप यहाँ देखें, हर जगह पे एक्सेलरेशन की वैल्यू कितना है, 0 0 0 0। यहाँ पे एक्सेलरेशन कैसा, पॉजिटिव, यहाँ पे एक्सेलरेशन आपका कैसा है, नेगेटिव। ये जितने डिफरेंट पॉसिबल केसेस हो सकते थे हमने करा दिए, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसी के बेसिस पे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। आप इसको बनाओ, फिर स्टार्ट करते हैं, जल्दी करना, क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे।